ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 141वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था। आज द्वितीय पाद प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 704। 704 बोलिए। सूत्र संख्या 27। हाँ। इसका जो अंतिम पद है लक्षणार्था गुणश्रुति, इसको कैसे घटाएंगे? देवता का जो नाम लिया गया है, अग्नि देवता का, ये गुण है। देवता का नाम गुण के रूप में यहां पर कथन किया गया है। आग्नेय पुरोडाश, आग्नेयम चतुर्था करोति। तो अग्नि देवता के लिए जो पुरोडाश है वो, तो ये गुण के रूप में कथन है। देवता को भी गुण रूप में माना जाता है, क्योंकि हवि देवता के लिए त्याग की जाती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बस देवता के लिए ही है वो। देवता के लिए हवि त्याग की जाती है जिससे कि हमें कुछ फल मिलता है। तो हवि का देवता को दिया जाना आवश्यक है फल की प्राप्ति के लिए। तो देवता फल की प्राप्ति में साधन बन रहा है। देवता भी और प्रधान भी, हवि भी, ये सब अंततः फल की दृष्टि से साधन बन रहे हैं, यानी गुण बन रहे हैं। ये सब फल के लिए हैं, ये सब फल के लिए हैं। तो वहां पर देवता भी साधन है, गुण है, लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो इसको ये लोग गुण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसी तरह से मानते हैं। तो ये जो लक्षणार्थ गुणश्रुति, गुणश्रुति मतलब जो देवता का नाम वहां पर पढ़ा गया है, आग्नेय, इसमें जो अग्नि है, ये लक्षणा के लिए है, यानी लक्षित करने के लिए कि कौन सा पुरोडाश होगा। तो बस अग्नि देवता वाला ही जो है पुरोडाश, वो ही लिया जाएगा। कौन सा पुरोडाश लक्षित विशेषित किया जा रहा है ना, अन्य किसी का नहीं। अन्य किसी देवता के लिए जो पुरोडाश है वो नहीं, अग्नि देवता के लिए जो है वही लिया जाएगा। इसको लक्षित कर रहा है। इसको लौकिक दृष्टि से भी आप देखें व्यवहार में कि हम किसी सन्यासी को, विद्वान को, साधु को भोजन कराते हैं, तो एक दृष्टि तो यह है कि हम ये सोचते हैं कि उसके लिए हम भोजन करा रहे हैं, उसको पेट भरना है, भूखा है, उसको आवश्यकता है, उसको हमने भोजन कराया पुण्य की इसमें। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो हम वो क्यों करवा रहे हैं, भोजन क्यों करवा रहे हैं? निरपेक्ष रूप से केवल उसका पेट भरे, उसका जीवन चले, इसलिए नहीं करवा रहे हैं। हमारे को पुण्य की कामना है, हम उससे पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको हम साधन बनाते हैं। वो हमारा साधन बनता है किसमें? पुण्य की प्राप्ति में। वो सहायक साधन के रूप में होता है। और ऐसे में कोई विद्वान या साधु सन्यासी हमारे भोजन को मना कर दे तो हमें कष्ट होता है। मना कर दे, हमारे घर पे नहीं आए तो दुख होता है ना, तो खुशी होती है कि चलो भोजन बच गया। हम अगर बुला रहे हैं तो दुख होता है, हमारे को दुख होता है ना। क्यों दुख हुआ? हमारी क्या हानि हो गई? हमारी क्या हानि हो गई? अगर केवल विद्वान को ही खिलाना होता और वो नहीं आया, तो हानि तो उसकी होगी, विद्वान की। हमारी तो कोई हानि नहीं हो रही है, बल्कि हमारा भोजन तो बच गया। फिर हमारे को दुख क्यों हो जाता है? दुख क्यों होता है? दुख तो हानि पे ही होता है। हमें कोई ना कोई हानि प्रतीत हो रही है। वो क्या हानि हो गई?
तो जिस लक्ष्य से हम खिला रहे थे, कई कारण हो सकते हैं, पुण्य का भी हो सकता है। वही इसको ये कहना कि मेरे घर पे वो भी विद्वान आए, वो भी विद्वान आए, आपको ऐसे सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पुराने पुराने, हमारे घर पे वो भी आया, वो भी आया, उसको भी हमने आमंत्रित किया था। ये उनके लिए सम्मान और गर्व की बात होती है। जैसे अभिनेता या राजनेता कोई आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे यहाँ आया था वो, ठीक है, बोलो उनके लोग उनके साथ चित्र खिंचवाते हैं, उन चित्रों को टांग करके रखते हैं, ठीक है, उनके हस्ताक्षर लेते हैं। ये सब किस लिए करते हैं? अपना सम्मान है, अहंकार है, उससे वो अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है, लोगों को बताता है, लोग देखें। चित्र वहां खींच लिया चलो तो अंदर नहीं रखता है, वो लटका के रखता है वहां पर। क्यों लटका के रखता है? अन्यों की प्रेरणा के लिए सकारात्मक दृष्टि है। अच्छा, अन्यों को क्या अन्यों अन्यों को प्रेरणा देते हैं वो कि अच्छा चलो उनको आप भी खाना खिलाओ। प्रेरणा क्या होनी चाहिए कि भाई विद्वान को खाना खिलाओ। देखो हमारे यहाँ विद्वान ये आए, देखो ये आए और मेरे को इससे ये लाभ हुआ। केवल खाना खिलाना प्रेरणा नहीं, उससे मेरे को ये लाभ हुआ, उसको बताए। वो तो बताते नहीं है, बस केवल इतना कहते हैं देखो ये मेरे यहाँ आए, देखो मैं उनसे मिला था, ठीक है, देखो मेरी पुस्तक का विमोचन उन्होंने किया था, ठीक है। ये सब क्या है? ताकि ताकि आप भी ताकि आप भी जैसे मैं खुश हो रहा हूं ऐसे खुश हो सको, ठीक है, आपकी खुशी के लिए कर। ऐसा प्रयोजन हो सकता है किसी का, आप अपवाद हो सकते हैं उसके, या कोई कोई, वैसे तो आप तो लगाते नहीं हो, लेकिन जो करते हैं वो यहां इतनी ऊंची सोच वाले नहीं होते जितनी ऊंची सोच वाले आप हो, ठीक है। आप सामान्य दृष्टि से देखो ना, क्या क्या सोच करके लगाते हैं वो। तो देवता भी, हाँ, देवता की जगह पे आप विद्वान ले लीजिए, सन्यासी ले लीजिए, साधु ले लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता ले लीजिए, उसको हम जो कुछ देते हैं वो भी हमारे उसमें साधन बनता है। इसलिए कई बार दोनों दृष्टि पे जो इस बात को समझ जाते हैं वो फिर अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। वो फिर अव्यवहार होता है, व्यवहार होता है, लौकिक या अलौकिक जो भी है। जब देने वाले को कहते हैं कि देते हैं और वो लेने वाला धन्यवाद करता है, बोले नहीं जी आपने लिया, ये मेरे पे बहुत बड़ी कृपा की, मैंने कोई एहसान थोड़ा ना किया आपको दे करके। वो क्या कहते हैं विनम्रता से? विनम्रता से क्या कहते हैं? आपने लिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वो आपने लिया इसके लिए और धन्यवाद करते हैं और प्रणाम करते हैं और दो प्रशंसा के वाक्य बोलते हैं। देते हैं जो दे देते हैं, आपने लेकर के मेरे को कृतार्थ किया है। आप पे मैंने कोई उपकार नहीं किया, आपने लेकर के मेरा उपकार किया है, ठीक है। ये तो विनम्रता, शिष्टता है, स्वीकार्य है। और इसका उल्टा भी कभी होता है कि देने वाला कह रहा है कि मैंने आपको ये दिया वो दिया, अब लेने वाला उसको बोले ऐसे क्या अहंकार कर रहे हो, आपको दिया क्या? तुम्हारे दान को लेके तुम्हारे पे उपकार किया है मैंने, तुमने देखे मेरे पे कोई एहसान नहीं किया, मैंने लेकर के तुम्हारे पे एहसान किया। इसी जो पीछे वाली बात है उसी को अगर कोई यूं अभिव्यक्त करे तो ये अशिष्टता कहलाती है ना, अशिष्टता कहलाती है। ये हो नहीं सकता, बड़ा दिक्कत की बात है। जो लोकेशना से युक्त होते हैं उनको इसमें दिक्कत लगेगी, वैसा कह नहीं सकते। आपको स्वामी सत्यपति जी की मैंने घटना सुनाई होगी, पहले कभी किसी को सुनाई होगी। वो जब अहमदाबाद में रुग्ण थे, एक परिवार में थे, तो पहले एक चिकित्सालय में भी थे, फिर वहां व्यवस्था नहीं हुई तो घर पे भी जाना हुआ। तो घर वाले भी शुरू शुरू में तो थोड़ा अच्छा दिखाते हैं उत्साह, धीरे धीरे उनका उत्साह कम होता है, उनको दिक्कत भी होती है व्यवहार में, परिवार में अलग से कमरा रखो, भोजन आदि होता ही, दिक्कत तो होती है। तो वो बहुत ज्यादा दिन रखने वाले नहीं होते सब, कुछ होते हैं जो लंबे समय तक ही हाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना समय रहो। लेकिन कुछ को 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने बाद में
अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दिक्कत होने लग जाती है और वो फिर संकेत करते हैं, वो संकेत करते हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, मतलब थोड़ा कि कोई और किसी और से बात कर लो या वहां ठीक रहेगा, यहां ये कुछ समस्या है, सीधे कह नहीं सकते। तो एक जगह स्वामी जी की इच्छा थी कि इस परिवार में रहना है, वहां ही रहना पड़ेगा। एक चिकित्सालय था, वो आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सालय था, आयुर्वेदिक था वैसे वो, संजीवनी चिकित्सालय आप जानते होंगे। तो स्वामी जी को दिखाया तो वो अंग्रेजी दवाइयां थी, इंजेक्शन लगते थे, लगने थे उनको, संक्रमण था मूत्र में। तो उस चिकित्सालय का ये नियम था कि वहां पर रहते हुए एलोपैथी दवाई नहीं ले सकते हो आप, वहां रहना है तो शुद्ध आयुर्वेद की ही चिकित्सा चलेगी। अब दिखाने गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख दिया, अब वो लेने, अब क्या करें, रहे तो रहे थे संजीवनी में, तो अब क्या करें। तो एक परिवार वाले जो लेके गए थे गाड़ी में, अब आए, अब ये समस्या स्वामी जी ने कि अब कहां जाए, कहां रुके। तो वो जो गाड़ी चला रहे थे, जिनका घर था, उनको थोड़ा होता है ना, उन्होंने ऐसा कहा कि इनके घर पे चलते हैं। अब हमारे को संकोच, हमें पता है कि ये व्यक्ति अभी नहीं चाहते, यदि भी भोजन पहुंचाते थे, लेकिन अभी घर में नहीं उस तरह के, नहीं तो वो खुद ही कह देते आगे होके कि भाई हाँ स्वामी जी आप निश्चिंत रहिए, हमारे यहां चलिए ना। वो सुन करके भी बोल नहीं रहा है व्यक्ति, तो क्या मतलब हुआ, वही नहीं चाहते हैं। तो हम सोच कहां जाए, देखें किसी और से बात करेंगे, पर अभी तत्काल कहां से चलें, हॉस्पिटल से निकल पड़े, चिकित्सालय में जा नहीं सकते, इंजेक्शन अभी से लगने, तो कहां जाएंगे एकदम से। तो फिर ठीक है चलो, संकोच था, चले गए, स्वामी जी ने कह दिया, वो भी चुपचाप ले गए। उसके बाद में फिर थोड़े दिन में उधर से संकेत आने लगे, तो हमने स्वामी जी को कहा, अब स्वामी जी तो कुछ नहीं, उन्होंने कहा स्वामी जी कहीं और दूसरी जगह देखते हैं, वहां पर कई बार बात रखी स्वामी जी के सामने। तो फिर वो एक दिन बोलने लगे, बोले सारी संपत्ति भगवान की है, तुम इनकी क्यों मान करके चल रहे हो, मैं उनके घर में रह रहे हैं, ये भगवान की है, आर्यों के लिए, श्रेष्ठों के लिए। वो स्वामी जी वहां से जाना नहीं चाह रहे थे। दूसरी जगह कहां जाएंगे, अब हमारे को कहने में ही ये, अब स्वामी जी तो बोल देते हैं कि भाई ये तो भगवान की है, हम क्या मान के चल रहे हैं, भाई इस व्यक्ति की है, व्यवहार तो यही है, और इसलिए हमारे को संकोच हो रहा है। वो कहते हैं कि ये तो भगवान की है, और भगवान की तो मेरा अधिकार है। मैं भगवान का पुत्र हूं, सच्चा पुत्र हूं, योगाभ्यासी हूं, तो ये तो मेरा है। अब हमारे लिए व्यवहार में, मैं और आशीष जी भी थे उस समय, हम दोनों थे, हमारे बीच में बात होती थी कैसे करें, स्वामी जी को कैसे समझाएं या उनको कैसे कहें। हमारे को बेइज्जती जैसी लगती थी। हम समझ में आ रहा है कि भाई ये व्यक्ति हमारे को यहाँ रखना नहीं चाह रहे हैं, यद्यपि हम मुख्य नहीं थे, हम तो स्वामी जी के साथ साथ रह रहे थे, स्वामी जी जहां रहते हम रहते, हम तो वहां जाके रह नहीं रहे थे, लेकिन हम चूंकि स्वामी जी से जुड़े हुए थे, तो साक्षात तो चेहरा हमारे को ही देखना होता है, भोजन लेने जा रहे हैं और हैं, परिवार वालों से मिलते, तो ये हमारे को भी जैसा लगता है जैसे कि हमारे को अपमान जैसा लगता है कि सामने वाला नहीं चाह रहा है और फिर भी हमारे को रुकना पड़ रहा है। अभी अब किसी के घर जाए, वो रुकना नहीं चाहे, संकेत कर रहा है और हम फिर भी रुके, तो कैसा लगता है हमारे को, अच्छा नहीं लगेगा ना। स्वाभिमानी व्यक्ति चाहेगा कि नहीं, संकेत मिल गया तो बस प्रेम से दूसरी जगह रह लो, होटल में रह लो और कहीं चले जाओ, कुछ भी हो लो, वहां नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा निवेदन कर देगा। ये सब क्या सम्मान की तो इच्छा है ना, एक तरह से हमें लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है, ठीक नहीं लगेगा, ये कहीं बेशर्म है ये। फिर वो व्यवहार भी फिर जब देखते हैं तो निर्लज्ज हैं, फिर उनका व्यवहार में भी अलग कमी आ जाती है, जिस तरह से मान सम्मान से रखते हैं, जब हम फिर भी रहते हैं तो उसमें अंतर एकदम दिखाई देता है, थर्मीटर की तरह से पारा नीचे आता है ना, तो दिखता है कि हाँ वो उतर रहा है, अनुभव में आता ही है, जो अनुभव करते हैं तो पता लगता ही है। ये समस्या तो स्वामी जी नहीं करते इसको। तो स्वामी जी क्या देते हैं, बोलिए ये दे रहे हैं तो ये कोई हमारे पे उपकार नहीं कर रहे हैं, स्वामी जी हमारे को कहने लगे। तो डांटने की भाषा में वो डांट भी सकते हैं कि भाई क्या, किस मानसिकता में, और वो यहां हमारे को रख रहे हैं तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं बोल सकते उनको ऐसा, उनका कर्तव्य है, उनको रखना ही है। ये भूमि ईश्वर ने किसके लिए दी है, आर्यों के लिए दी है,
इनको क्या अधिकार है यहां से निकालने का, रखने का? स्वामी जी उस भाषा में बोलते हैं ये उपकार कर रहे हैं हमारे पे, नहीं हम उपकार कर रहे हैं इन पे, यहां रह करके हम इनका उपकार कर रहे हैं, ये हमारे पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। तो एक सामान्य धार्मिक व्यक्ति की भाषा में हम बोलें तो ये वाक्य नहीं बोले जाते हैं। ऐसा कोई बोले कितना अशिष्ट माना जाएगा, ये कैसा अहंकारी है, ले रहा है पैसे, मांग भी रहा है और साथ में ऊपर से ये भी बोल रहा है कि तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो ये दे करके। लेकिन या तो नीचे परिभाषाएं अलग रहती हैं, अधार्मिक लोग हो ना, अशिष्ट व्यक्ति हो, वहां परिभाषाएं अलग रहती हैं, उल्टी रहती हैं। वहां इस परिभाषा से लेना देना नहीं, लोग बोल भी देते हैं कोई एहसान किया क्या तुमने, बीच में वो ये परिभाषाएं चलती हैं। जो फिर बीच से भी ऊपर चले जाते हैं ना, वहां पर भी वो कोई नियम नहीं रहते, वहां फिर पलट जाते हैं। या तो बिल्कुल नीचे वाले लोग ऐसा बोल सकते हैं या ऊपर वाले बोल सकते हैं, जो बीच के धर्म और अनुशासन और कर्तव्य इसके बीच में जो जी रहे हैं ना, वो इस भाषा को नहीं बोल सकते। लेकिन वास्तविकता तो ये जो देव है ये यहां पर गुण के रूप में कहा गया। युधिष्ठिर जी ने इस पर टिप्पणी भी लिखी है, देखिए ये देखो 706 पृष्ठ पर देखिए, विशेष में दूसरा, याज्ञिक लोग स्वर्ग आदि फल याग का मानते हैं, देवता का नहीं मानते हैं। याग का फल स्वर्ग मानते हैं, देवता का नहीं। इसलिए याग की सिद्धि में देवता श्रुच आदि के समान है। श्रुच है, रेफ लगा लेना, नीचे रेफ कर लेना, श्रुच मतलब तो श्रुवा, श्रुवा आदि के समान गुणभूत है। जैसे चम्मच काम में ली जा रही है ऐसे ये भी लिया जा रहा है, साधन के रूप में तो गुणभूत हो गया। याग की सिद्धि अग्नि आदि शब्द मात्र देवता मानने में सिद्ध हो जाती है। ये जो अग्नि आदि है ना, शब्द मात्र देवता मानने से सिद्धि मानते हैं। इसलिए देवता का सद असद भाव और आकार आदि के कर्म में अनुपयोगी होने से शब्द से व्यतिरिक्त देवता को न देखते हैं न सुनते हैं। लेकिन शुद्ध याज्ञिक, ये व्यंग में है, शुद्ध याज्ञिक जो मतलब बहुत कर्मकांडी हैं, वो लोग अलग तरह से मानते हैं। केवल याज्ञिक मात्र हैं, जो शुद्ध याज्ञिक हैं वे मीमांसा आदि का अनुसरण न करके और स्थूल अभिप्राय को ग्रहण करके अपना कार्य करते हैं। इन्होंने थोड़ा व्यंग भी किया है। याज्ञिक दो प्रकार के होते हैं, एक न्याय अनुमोदित कर्म करने वाले याज्ञिक और दूसरे न्याय की अपेक्षा न रखते हुए कर्म करने वाले याज्ञिक। ये जो सारी बात है, तो देवता, इस बात को कुछ दूसरे ढंग से योग दर्शन के ऊपर भी कई जने आक्षेप करते हैं कि भाई साधना का, अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? ईश्वर लक्ष्य है, ठीक है। तो बोले योग दर्शन में ईश्वर को लक्ष्य कहां कहा गया है? ईश्वर का वर्णन कहां पर है? ईश्वर को लक्ष्य कहा गया है क्या कहीं पर? कहीं नहीं कहा गया, बल्कि ईश्वर को साधन बनाया है वहां पर। ईश्वर प्रणिधानात्वा तज्जपस तदर्थ भावनम, यानी ईश्वर का नाम आया है, लेकिन ईश्वर का नाम और ईश्वर तो साधन के रूप में काम में लिया जा रहा है। वहां पर साधन के रूप में है ईश्वर प्रणिधान, लक्ष्य के रूप में नहीं है, साधन के रूप में है। तो साधन तो है, जैसे कि हमारी चप्पल हमारा साधन है, झाड़ू हमारा साधन है, ऐसे परमात्मा भी हमारा साधन है। यानी साधन के रूप में बोलते हुए उसको निकृष्ट रूप में कहते हैं कि तो साधन है, इस रूप में प्रस्तुत किया गया, साध्य के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया। तो ठीक है, ईश्वर साधन बनता है हमारे को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए, या देव भी साधन बन रहा है, इससे वो कोई निम्न या निकृष्ट नहीं हो जाते, पर फिर भी लक्ष्य के रूप में भी हो सकता है, लक्ष्य के रूप में भी हो सकता है। इसको हम बच्चे और मां के रूप में या पिता के रूप में देख सकते हैं कि बच्चा गोद में जाना चाहता है, लक्ष्य उसका वही है, माता पिता की गोद में आना। वो खड़े हैं और वही उसको पकड़ करके अपनी गोद में ले लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं, तो वो साधन बन रहे हैं। एक दृष्टि से कहेंगे कि ये साधन बन रहे हैं, और लक्ष्य भी तो वही है वहां पर। उसमें कोई साधन बनने में कोई हीनता की बात नहीं है, साधन तो है ही, ईश्वर की सहायता से ही हम कर पा रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष कैसे भी वो साधन बनता है। तो देव को यहां पर साधन गुण भूत में ही माना गया है। हाँ, और ये स्पष्ट हुआ। हाँ, दूसरा, इसी पृष्ठ पर 704 पर, हाँ, भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति, हाँ,
यहाँ पर ये जो उदाहरण पूर्व पक्षी ने दिया है, आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य प्राशित्रम अवद्यति, तो यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है कि यहाँ पर तो आग्नेय शब्द है और इससे हम सब प्रोडाशों का ग्रहण करेंगे, सारे देवता वाले। अकेले अग्नि का भी और अन्य देवता के साथ आए हुए अग्नि का भी, जहां जहां अग्नि है सब जगह ग्रहण किया जाता है। हाँ जी, ऐसे यहां भी कर लेंगे। हाँ हाँ ये पूर्व पक्षी ने कहा। हाँ। और फिर सिद्धांती ने भी इसकी बात का अनुमोदन किया, स्वीकार किया कि यहाँ पर अन्य देवताओं का भी ग्रहण हम कर ग्रहण लेंगे होता है, आग्नेय हाँ, शब्द से। दृष्टांत वाक्य में। हाँ जी, तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि जब इस वाक्य में हम देखेंगे तो प्राचित्र का जो ग्रहण होगा, ये बात तो ठीक है कि अगर ये वाक्य पढ़ा हुआ हो प्राशित्रम अवद्यति, तब तो ठीक है कि प्राशित्र का ग्रहण सबसे होगा। लेकिन हम ये पूर्ण वाक्य देखेंगे तब तो इस वाक्य में जो अवदान होगा वो तो जी आग्नेय प्रोडाश का ही होगा। आग्नेय पुरराश के लिए मस्तक को विभज्य, मस्तक को करना है, ठीक है। आग्नेय पुरराश के लिए मस्तक को हटा करके प्राशित्र का ग्रहण करना है। अब इसमें क्या नियम हुआ? क्या यह नियम हुआ कि आग्नेय से के लिए ही प्राशित्र का ग्रहण होगा, आग्नेय पुरराश से ही प्राशित्र का ग्रहण होगा? एक तो ये नियम बनाए। अगर ये नियम बनाते हैं, अगर ये नियम होता, तब तो अग्नि देवता जहां अकेला आया है वहीं पर ही होता, जब दूसरे हैं वहां नहीं होता। जो तर्क यहां पर आग्नेयम चतुर्धा करोति में है, वैसा का वैसा यहां लगता। लेकिन यहां आग्नेय को किससे जोड़ा गया? आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य, आग्नेय पुरराश के मस्तक को निकाल करके, ऊपर का हटा करके प्राश्रित्रम अवद्यति, प्राश्रित्र को अलग करता है। ये प्राश्रित्र तो कहीं पर भी घटेगा, आग्नेय के साथ तो मस्तक को हटाना यही जुड़ा हुआ है, बस एक ही चीज जुड़ी हुई है। नियम जो किया गया है, बाकी देवता वाले या दो हो या और कोई देवता हो, उसमें भी प्राश्रित्र का अवदान तो करना है, वो अन्य जगह से प्राप्त है। तो वो कहां से होगा? चाहे मस्तक को अलग करके हो, मस्तक से हो या और कहीं से भी हो सकता है। लेकिन आग्नेय पुरुडाश में तो मस्तिष्क को अलग करके, फिर उसके ऊपर के भाग को अलग करके, फिर उसमें से थोड़ा सा प्राश्रित्य निकालना है। ये इसलिए यहां पर आग्नेय के साथ में, केवल अग्नि के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है प्राश्रित्र का जो है, और कहीं से भी ले सकते हैं। जहां केवल अग्नि देवता है, जहां केवल अग्नि देवता है, वहां पर मस्तक को अलग करके प्राश्रित्य लिया जाएगा। और जहां अन्य देवता है, उसमें चाहे अग्नि हो या नहीं भी हो, तो भी जहां अग्नि देवता अन्य जगह भी है, अन्यों के साथ में है, वहां ले लीजिए, वहां पर बस प्राश्रित्य ले लिया जाएगा। मस्तिष्क को निकाल के ऊपर का भाग हटा के फिर प्राश्चित्र लेना, ये नई बात घटेगी, बाकी तो घट जाएगी। ये कहना चाहिए। ये समझ में आया, लेकिन फिर भी एक प्रश्न इसमें बना हुआ है कि ये बात तो ठीक है कि आग्नेय देवता वाला जो प्रोडाश है उसके मस्तक को विभक्त करेंगे, ये पहले इस वाक्य से कह दिया, और जो विभक्त किया हुआ है उसके एक अंश को लेकर के दान करेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन फिर जो अवदान हो रहा है वो जुड़ा तो आग्नेय से ही है, भले ही यूं सीधे सीधे ना जुड़ा हुआ हो, सबके साथ में जुड़ेगा वो। अगर जी दो वाक्य हैं यहां पर जी, उससे जुड़ा हुआ है, ये ठीक है, यहां भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ है। सीधे सीधे तो केवल मस्तकम विभज्य है, ये आग्नेय के साथ में जुड़ा हुआ है, दूसरी चीज कहीं पर भी जाएगी। लेकिन जी पृष्ठ संख्या 706 पे हाँ, ऊपर सबसे अंतिम पंक्ति के अंत में यहाँ पर लिखा है, पहले तो दोनों वाक्यों को दिखाया, फिर अंत में कहा तत्र आग्नेयस्य मस्तकात् अवद्यति इति गम्यते। तो मतलब यहाँ पर आग्नेय से अतिरिक्त के मस्तक को अवदान करने के लिए नहीं कहते हैं। आग्नेय नियम जो बन रहा है, आग्नेय के मस्तक से अवदान करता है, आग्नेय पुरुडाश से नहीं, पुरुडाश में कहीं से भी नहीं, नीचे से, बगल से, ऊपर से, कहीं से ऐसा नहीं, आग्नेय के तो मस्तक से लेता है। यहां तक ठीक हो गया, उसके लिए ये नियम हो गया। लेकिन अन्य से, अन्यों के लिए, अन्यों में भी प्राश्चित्य तो होगा। पूर्व पक्षी ने क्या बात रखी थी वहां देखो, इति सर्वेभ्य प्राश्चित्र अवदानम,
सबके लिए प्राश्चित्र का अवदान क्या, सबसे प्राश्चित्र का अवदान ले रहे हैं, सब देवताओं के लिए, सब देवताओं वाले पुरोडाश से प्राश्चित्र का अवदान कर रहे हैं। ये प्राश्चित्र का अवदान सबके लिए प्राप्त हो रहा है। तो बोले ठीक है, वो तो प्राप्त है ही, यहां पर जो नियम किया गया वो मस्तक से प्राश्चित्र के अवदान में है, न कि प्राश्चित्र के अवदान में। आग्नेय के प्राश्चित्र अवदान के लिए नियम नहीं किया जा रहा है। अगर ये होता तब तो केवल आग्नेय पुरोडाश से ही प्राश्चित्र का अवदान होता, लेकिन यहां नियम किस चीज का है कि जो आग्नेय वाला है वो मस्तक पहले अलग करके फिर उस मस्तक से ऊर्ध्व भाग से प्राश्चित्र का अवदान करना है, ऊर्ध्व भाग को अलग से लेना, ये यहां पर नियम किया गया है। बाकी जगह पे सब जगह से प्राप्त होगा। तो अगर बाकी जगह पर जब ग्रहण करेंगे तो फिर इस वाक्य से थोड़ी ना करेंगे, तब तो सिर्फ प्राश्चित्रम अवद्यति इससे करेंगे ना। नहीं, प्राश्चित्रम अवद्यति दो वाक्य इन्होंने अलग अलग बताए हैं जी। इस वाक्य से भी लेंगे तो यहां नियम केवल मस्तक को अलग करने का है, मस्तक से अवदान प्राश्चित्र अवदान ये नियम किया गया है। और अन्य देवता हैं तो उनके भी उससे ग्रहण किया ही जाता है। अगर जी इससे अगर हम ग्रहण करेंगे तो फिर यहाँ पर इस वाक्य में जो ये है आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य वाले में, फिर आग्नेय को लक्षणा के रूप में लेना होगा, आग्नेय से अन्य प्रोडाश का ग्रहण करना होगा, अन्य देवता वाले प्रोडाश का, जिसमें अग्नि देवता के साथ अन्य देवता भी हैं। वहां भी अग्नि देवता है, अग्नि देवता अलग है उसका और अन्य देवता से युक्त है, वहां पर भी, वहां सब जगह लगेगा। सीधे सीधे आग्नेय से मस्तक जुड़ा हुआ है, इसलिए शुद्ध अग्नि देवता वाला वहां लेंगे और बाकी जगह पे कहीं से भी ले सकते हैं। और कोई पृष्ठ संख्या बोलो। पृष्ठ संख्या 697 में 697 भाष्य की सबसे ऊपर पंक्ति के अंत में यहां पर ये जो वाक्य आया है, ननु आवनीयो अत्र यागस्य अधिकरणत्वेन गुणभूतः श्रूयते, तो यहाँ पर हमने याग से जो प्रधान याग है उसका ग्रहण किया था, और इसके जो नीचे जो पंक्ति आई थी, तीसरी जो पंक्ति है एव याग, यहाँ पर याग से हमने पवमान का ग्रहण किया था। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि जो ऊपर वाली पंक्ति में जो याग है वहां पर भी अगर हम पवमान लेवें तो कोई विरोध नहीं होगा। नहीं, पवमान इष्टि ही ठीक है, इसको नीचे से मत लीजिए, इसकी जगह ऊपर से ही लीजिए। ये जो था मोटा अक्षर में, मोटे अक्षरों में, यद आवनीय जुहोति तेन सो अस्य अभिष्ट प्रीतो भवति, यद आवनीय जुहोति, यहां जुहोति में आपको मैंने पवमान ही लिखवाया था, तो आगे भी अगले वाक्य में यही आना चाहिए, वही ठीक है। सामान्य याग न लेकर के ननु आवनीयो अत्र यागस्य अधिकरणत्वेन गुणभूत श्रूयते, अत्र मतलब इस वाक्य के अंदर। तो इस वाक्य में जुहोति का मतलब, जब जुहोति से शब्द हम पवमान का ले रहे हैं तो यहां पर भी याग से मतलब पवमान इष्टि ही लेनी चाहिए, वही ठीक है, वो कर लीजिए। नीचे भी जो इन्होंने हिंदी में लिखा है, यहां इस वाक्य में आवनीय याग का, आवनीय नाम का याग नहीं है, आवनीय जो है वह, मैंने ये संशोधन करा दिया था, आवनीय जो है वह याग का अधिकरण, याग का मतलब यहां पर पवमान इष्टि कर लीजिए, ठीक है। और कोई जो पृष्ठ संख्या 707 हाँ। इसमें हिंदी भाष्य की दूसरी पंक्ति, हाँ। बीच में से तब तो आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य की अनर्थकता के परिहार के लिए, तो इसमें जो बीच में जो पंक्ति दी है आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य, इसकी जगह दर्शमोर्ण पास का प्रकरण होने से आग्नेयम चतुर्धा करोति ऐसा आना। हाँ, ठीक है, ये कर लीजिए। हिंदी में जो नीचे रेखा के नीचे कोष्टक में लिखा है दूसरी पंक्ति, आग्नेय से मस्तकम विभज्य की, इसको हटा करके आग्नेयम चतुर्धा करोति की, ये आना चाहिए यहां पर, ठीक है। और दूसरा प्रश्न पृष्ठ संख्या 705, इसमें भाष्य की अंतिम पंक्ति, देवता लिंगस्य ही सामर्थ्येन संयोगो भवति तद्धितार्थस्य न सति सामर्थ्य, इसकी जो हिंदी व्याख्या है उसमें अंतिम पंक्ति, उसमें से बीच में से आपने तद्धितांत शब्द ये दो पद कटा दिए थे, उसके बाद भी ये पंक्ति उससे कैसे संगति लगेगी स्पष्ट नहीं हो रहा।
देवता लिंग वाले शब्द का, ठीक है, तद्धितांत शब्द का या तो कोष्ठक में ले लीजिए, देवता लिंग वाले, देवता लिंगस्य, ठीक है, जो प्रकृति है देवता लिंग है, ठीक है, वो देवता लिंग क्या है, उसके अंदर अग्नि शब्द है, ये देवता लिंग है। देवता किसमें? आग्नेय शब्द अपने आप में लिंग नहीं है, उसमें जो अग्नि शब्द है ये लिंग है, वहां पर देवता का नाम जो है। देवता लिंग से ही उसका सामर्थ्य ने संगो भवती तद्धितार्थ से, उसका तद्धितार्थ के साथ सामर्थ्य से संयोग होता है। तो तद्धितार्थ को बताने वाला तद्धित का प्रत्यय है और वो जुड़ेगा प्रकृति से, अग्नि शब्द से। तो बताना ये चाहते हैं कि सापेक्ष होगा तो असमर्थ हो जाएगा, यहां सामर्थ्य है तो तद्धितार्थ के साथ जुड़ेगा, तद्धितार्थ के साथ जुड़ने पर तद्धित प्रत्यय आएगा। भिन्न भिन्न अर्थों में सास्य देवता इस तद्धितार्थ की प्रतीति होने में प्रत्यय आता है। यद्यपि हम प्रत्यय को देख करके उस अर्थ तक पहुंचते हैं, लेकिन जो शब्द बना है उसमें अर्थ के होने पर उस अर्थ को बताने वाला प्रत्यय आता है, ठीक है। तो उस दृष्टि से देवता लिंग का सामर्थ्य से संयोग होता है, किसके साथ में? तद्धितार्थ के साथ में। तद्धितार्थ के साथ में कैसे संयोग होता है? जब उसके साथ सामर्थ्य होता है। तो इस दृष्टि से मैं तो ऐसा ही समझ रहा था कि इसमें प्रकृति के साथ में प्रत्यय आया है तो वो समर्थ होने पे ही आया है, और समर्थ होने पे आया है तो अब इसके साथ में दूसरा देवता नहीं जुड़ सकता है। आग्नेय शब्द से दूसरे देवता से युक्त अग्नि का ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं तो वो फिर असमर्थ हो जाएगा। दूसरे देवता की अपेक्षा रखने वाला होने पर उस ऐसे अग्नि शब्द से तद्धित प्रत्यय नहीं आ सकता है, ठीक है। और बाकी ठीक है, जैसा लिखा है उस तरह भी आप अगर लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। देवता लिंग वाले तद्धितांत शब्द का वो शब्द ले लिया पूरा जो पढ़ा हुआ है, सामर्थ्य से तद्धितार्थ के साथ संयोग होता है। तद्धितांत है वो और उसका उससे सामर्थ्य है तो उसके साथ संबंध होगा, सामर्थ्य न होने पर नहीं होता है। तो मैं तो इसको शब्द निर्माण से पहले की स्थिति में देख रहा हूं। यहां जो प्रतीत हो रहा है शब्द निर्मित है और अब कहना चाह रहे हैं कि इसका उसके अर्थ के साथ में संयोग होगा। हाँ, किंतु जो संस्कृत पंक्ति है उसमें षष्ठी विभक्ति है, जैसे दोनों जगह देवता लिंगस्य ही सामर्थ्यन संयोगो भवति तद्धितार्थस्य, तो इस दृष्टि से वहां विशेषण विशेष्य भाव बनना चाहिए, बनेगा। तो जो हिंदी में जो तद्धितार्थ के साथ संयोग, ये अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए इसमें कई बार समान विभक्ति होते हुए भी विशेषण विशेष्य भाव नहीं बनता है। आपकी दृष्टि से है देवता लिंग से तद्धितार्थस्य सामर्थ्य ने संयोग भवति, आप ये वाक्य रचना देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं ना? हाँ, किंतु अर्थ भी अलग आएगा, सामर्थ्य से अग्नि देवता के साथ ही। एक मिनट रुको, पहले ये निश्चय करो कि आप इसको विशेषण विशेष्य अगर बना रहे हैं तो वाक्य क्या बनेगा? देवता लिंग से तद्धितार्थस्य, ऐसा कह रहे हो ना? तो देवता लिंग वाला वो तद्धितार्थ क्या है? आग्नेय शब्द, आग्नेय, आग्नेय शब्द, वो देवता लिंग वाला तद्धितार्थ है। तद्धितार्थ होना है। आपने विशेष्य किसको बनाया है? तद्धितार्थ को। देवता है लिंग जिसका, ऐसा जो तद्धितार्थ है उसका सामर्थ्य से, सामर्थ्य न संयोग भवति, सामर्थ्य के साथ में संयोग होता है। किसके साथ में? उसी देवता। वो आपको अध्ययन करना पड़ेगा अगर आप यहां पर लेते हैं। मैंने जिस तरह से देखा था वो ये था, देवता लिंग से ही सामर्थ्य न, देवता लिंग का अपने सामर्थ्य से, अगर उसमें सामर्थ्य है तो उसका तद्धितार्थ के उसका तद्धितार्थ से संबंधित संयोग होता है। देवता है लिंग जिसका, उसका तद्धितार्थ से सामर्थ्य ने संयोगो भवति, तो संयोग के साथ में तद्धितार्थ से संयोग भवति, तद्धितार्थ का संयोग होता है। देवता लिंग वाला जो है शब्द, उसका अगर सामर्थ्य है तो उसके साथ में तद्धितार्थ का संयोग होता है, तद्धितार्थ उससे जुड़ जाता है।
अगर उसका सामर्थ्य होता है तो। इसमें आप प्रक्रिया देखेंगे, अग्नि शब्द है, समर्थ के साथ में पद विधि होती है, तो पहले पद आया अग्निपद, अगर वो समर्थ है यानी निरपेक्ष है, अन्य देवता से निरपेक्ष है, तब उसके साथ में तद्धित अर्थ जुड़ सकता है सास्य देवता, और तद्धित अर्थ जुड़ेगा तब प्रत्यय आएगा। शब्द यदि समर्थ है यानी निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है, तब पहले तद्धित के अर्थ के साथ में तद्धित के अर्थ की प्राप्ति की संभावना होगी और फिर सास्य देवता इस अर्थ को बताने के लिए प्रत्यय आएगा। अगर अग्नि शब्द सापेक्ष है तो वो असमर्थ है, असमर्थ है तो उसके साथ में तद्धितार्थ सास्य देवता अर्थ ही नहीं आ सकता है, और अर्थ ही नहीं आएगा तो प्रत्यय भी नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया की दृष्टि से मैं सोच करके चल रहा था। बाकी ठीक है, और विचार कर सकते हैं। नहीं तो नीचे वाली पंक्ति का क्या अर्थ निकलेगा हिंदी वाला, देवता लिंग वाले तद्धितांत शब्द का, देवता लिंग से ये हो गया, इसके साथ जो तद्धितांत आप ले रहे हो ना, ये आगे तद्धितांत नहीं है, तद्धितार्थ से है लिखा हुआ है। तद्धितांत शब्द का ये तो तद्धितांत इन्होंने स्पष्ट करने के लिए लिख दिया है। मूल में क्या लिखा हुआ है, देवता लिंग से, देवता लिंग वाले तद्धितांत शब्द का ये इसको व्याख्या की गई है। ठीक है, मान लिया ऐसा हो गया। इसका सामर्थ्य के सामर्थ्य से, अगर इसमें सामर्थ्य है, किसमें सामर्थ्य है, सामर्थ्य किसमें है, प्रकृति में या आग्नेय शब्द में? सामर्थ्य आप किसमें देखेंगे? अग्नि देवता तो शब्द, अग्नि में ही, प्रकृति में ही देखेंगे ना। तो लेकिन तद्धितांत शब्द का सामर्थ्य से, तद्धितांत जो शब्द है वो यदि समर्थ है, उसके सामर्थ्य से तद्धितार्थ के साथ में संयोग होता है। तो जो तद्धितांत शब्द है उसमें थोड़ा सामर्थ्य और असमर्थ्य देखी जाती है। हम तो पदविधि करने के लिए सामर्थ्य असमर्थ्य देख रहे हैं, यानी अभी तद्धित प्रत्यय आया नहीं है। तो इसलिए यहां पर देवता लिंग जो है उसमें मैं केवल प्रकृति मान करके चल रहा था, और आग्नेय शब्द में पूरा आग्नेय शब्द देवता का लिंग नहीं है। आग्नेय शब्द तो पुरोडाश का वाचक है सीधे सीधे। ठीक है, तद्धितांत होने से आग्नेय शब्द तो पुरोडाश का वाचक है, देवता का वाचक नहीं है। आग्नेय शब्द किसको कह रहा है? आग्नेय शब्द किसको कह रहा है? देवता को कह रहा है या पुरोडाश को कह रहा है? पुरोडाश को कह रहा है। लेकिन वहां पर देवतावाची शब्द जो पढ़ा हुआ है उससे हमें अग्नि देवता का पता लग रहा है, ये लिंग से पता लग रहा है हमारे को। अगर सीधे शब्द से, पूरे प्रत्यांत शब्द से पता लगता है वो तो फिर श्रुति से पता लग जाता है हमारे को। अकेले शब्द से, पूरे से जैसे पता लगता है वो तो श्रुति से पता लगता है। अब अग्नि शब्द केवल पढ़ा हुआ है, संकेत से ले रहे हैं, यही तो लिंग है। संकेत मिल गया कि यहां पर अग्नि देवता है, तो प्रकृति को लेंगे, और प्रकृति को लेने में यहां तद्धितांत शब्द का ये लगना ठीक नहीं लग रहा, इसलिए विचार नहीं रख सकते हैं इसमें। हाँ। आचार्य जी, इसी में ही यहाँ पर देवता को लिंग से पता लग रहा है ऐसा कह रहे हैं, परंतु पहले आया था कि जब तद्धित के द्वारा देवता का कथन होता है तो वहां पर वो श्रुति से होता है, साक्षात होता है। नहीं, वो साक्षात श्रुति से तब होता है जब हम उस चीज के लिए कहें। यहां पर तो आग्नेय तो पुरोडाश के लिए कहा जा रहा है। आग्नेय जो है, अग्नि है देवता जिसका, इस तरह से हम, ये ठीक बात कह रहे हो आप, उस तरह से तो यहां पर श्रुति से आएगा। लेकिन अभी ये केवल पुरोडाश को कह रहा है, मेरे को अभी तो ऐसा समझ में आ रहा है कि पुरोडाश को कहने वाला शब्द है, और आग्नेयम चतुर्धा करोति। ठीक है, तो इसमें लिंग से लेना चाहिए, और विचार कर लेंगे इसको। आचार्य जी, एक दूसरा प्रश्न है 704 पृष्ठ में, भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति, बोलिए। आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य प्राशित्रम अवद्यति। तो इसमें जो सिद्धांति ने इसका जो समाधान दिया, तो उससे ऐसा लग रहा है कि पहले से ही सभी प्राशित्रों का अवदान प्राप्त था, लेकिन यहाँ पर आग्नेय का अगर प्राशित्र अवदान करेंगे तो उसका मस्तक विभाजन करके करना है, इसका केवल यहाँ पर विधान किया जा रहा है, नियम की प्राप्ति नहीं हो रही है जी। तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो फिर यहाँ सिद्धांति ने उसको वाक्य भेद के द्वारा क्यों उत्तर दिया?
क्योंकि अगर इसमें वाक्य भेद न भी माने तब भी अगर सब जगह पे प्राप्त होने पर यहाँ पर एक ही वाक्य से भी उस कथन को किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन हाँ वाक्य भेद से ही कर रहे हैं। मुख्य तो इनका उत्तर वाक्य भेद से ही है कि आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य, ये एक अलग बात हो गई। तो आग्नेय शब्द मस्तक विभाजन के साथ में जुड़ा हुआ है, दो के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। प्राश्रितम अवत्यति, प्राश्रित्य की सामान्य रूप से प्राप्ति होगी अन्य जगह पे, तो वो केवल आग्नेय को लेकर के नहीं, सामान्य रूप से प्राप्ति होनी चाहिए। इस तो इसकी पृष्ठभूमि के बिना इसका उत्तर नहीं दे सकते कि आखिर लिखा और जगह क्या लिखा हुआ है। अन्य वाक्य का पता हो तो फिर इसके लिए आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है। यहां तो इन्होंने वाक्य भेद मान करके ही किया है। ठीक है जी आचार्य जी, इसमें एक और बात थी कि अगर इन्होंने जैसे वाक्य भेद दिखाया, इसमें आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य ये एक वाक्य है, प्राशित्रम अवद्यति ये दूसरा वाक्य है, परंतु जब हम वाक्य का लक्षण देखते हैं कि अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, तो अगर हम इसको आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य केवल इसको विभक्त कर देते हैं तो ये साकांक्ष हो जाता है, और यदि साकांक्ष होगा तो इसमें एक मतलब ये वाक्य कैसे कहा जाएगा? एक वाक्यता होगी। वहां जो हमारा श्योनम ते सदनम प्रणोमि घृतस्य धारया सुशेवम कल्पयामि तस्मिन सीधा अमृते प्रतिष्ठा, तो वहां इन्होंने जो वाक्य के लिए वाक्य दिया था, ठीक है। इसको त्वा को ल्यप जो कर रहे हैं इसमें वो एक दूसरे से संबद्ध क्रियाएं केवल इसको बता रहे हैं, पूर्वकालिक क्रिया को बता रहे हैं, जुड़े हुए हैं, साकांक्ष हैं। इसमें आग्नेय से मस्तकम विभज्य, वैसे तो एक ही वाक्य है उस दृष्टि से हम देखेंगे, लेकिन ये जो वाक्य भेद तो खुद दिखा ही रहे हैं। आग्नेय, इसका जो तात्पर्य है वाक्य बोध है, वाक्य रचना की दृष्टि से तो ये जुड़े हुए हैं और हम इसको वाक्य की वाक्यता कह सकते हैं। और दो क्रियाएं आ रही हैं इसलिए हम दो अलग अलग बातें कह सकते हैं इसमें। इसको दो वाक्य मान करके ही कथन कर रहे हैं। आग्नेय से मस्तकम विभज्य, तो आग्नेय को मस्तक के साथ में, मस्तक विभाज के साथ में नियमित कर दिया, और बाकी जगह पे प्राश्रित्रम अवद्यति ये सामान्य रूप से कथन हो गया। वो आग्नेय से संबंधित सब जगह आ जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग क्रियाएं हो गई, ये करके फिर वो करे। विचार नहीं है वैसे इस तरह का। इन्होंने जो देखो पीछे लिखा है 706 पर, प्राश्रित्रम अवद्यति इति और द्वितीयम आग्नेय से मस्तकम विभज्य इति। इस पर और देखते हैं, विचार करते हैं कि इन्होंने कोई ना कोई तो कारण अवश्य और होना चाहिए, आगे कहीं आएगा तो। और जी आचार्य जी, इसमें 707 पृष्ठ में भाष्य की पहले पंक्ति के अंतिम से, यदि तू तत्र केवला अग्निदेवत्यो ना भविष्यत, तो इसमें जो तत्र शब्द है, तत्र के द्वारा किसको निर्देश किया जा रहा है? आग्नेयम चतुर्था करोति, आग्नेयम चतुर्था करोति। नहीं, यहाँ तो दर्श पौर्णमास ऐसे दिया हुआ। यदि तो तत्र, ठीक है, दशपूर्ण मास में ये जो वाक्य है आग्नेयम चतुर्था करोति, ये जो हमारा मूल प्रश्न था, इसलिए देखो ये पीछे से जो चला आ रहा है ना, अन्य से मस्तकात अन्यस्मात् प्रदेशात वा इति अनियमः, यहां तक जो है ना ये पिछले से जुड़ी हुई एक बात चल रही थी। ये जो प्रसंग चल रहा था ये आग्नेय से मस्तकम विभज्य से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब चूंकि वो पंक्ति से इसके साथ साथ लिखी हुई है, इसलिए उससे जुड़ते हुए इसलिए भी इन्होंने आग्नेय से मस्तकम विभज्य को जोड़ दिया, क्योंकि वही अनुच्छेद चला रहे हैं। मैंने इसलिए इसको अलग करवाया था कि इसको एक अलग अनुच्छेद की तरह से देखिए, पीछे से जोड़ देंगे तो फिर तो अलग तरह से चला जाएगा, क्योंकि अंत में ये निर्णय तो वहां के लिए कहना चाहते हैं ना। देखो ये पंक्ति, यत्र तो केवलाग्नि दैवत्यो न अभविष्यत तथा अनर्थक्य परिहाराय द्विदैवत्यो अपि अग्रहिष्यता, ये यहां तो द्विदेवत्य प्राप्ति ही है। आग्नेय वाला जो था, आग्नेय से मस्तकम विभज्य, यहां तो दो देवता वाला अन्य देवता में प्राप्ति करा ही दी है। समस्या तो कहां थी, कहां दो देवता प्राप्त नहीं हो रहे थे, वो था आग्नेयम चतुर्था करोति, वहां पर प्राप्त नहीं थे, वहां इनको प्राप्त कराना था। उस संदर्भ में कह रहे हैं कि यदि अग्नि देवता अकेला नहीं होता तो अनर्थक्य को हटाने के लिए
अन्य देवता के साथ भी किया जा सकता था, होता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं तो घटाना है, वाक्य अनर्थक ना हो जाए, इसके लिए वहां घटा सकते थे। ये बात तो वहीं जा करके जुड़ेगी, इसलिए इसको अलग करके, मेरे तो यही समझ में आ रहा है। और ठीक। हाँ, इधर कोई समझ। पृष्ठ संख्या 2:7 702 जी। प्रथमानुच्छेदस्य पदस्तात् द्वितीया पंक्ति न च पदार्थ आकांक्षायां सत्याम आनंतर्यम एकवाक्यत्वे कारणं भवति। आनंतर्यम तो एकवाक्यत्वे कारणं भवति, अत्र निषेधं कृतं। होता है, लेकिन अगर उसको दूसरे की अपेक्षा है तो नहीं होगा। एक वाक्यत्वे एक वाक्यतायाम कारणम भवति तस्मात् प्रकरण धर्म एवं जातीय का। यह मतलब एक वाक्य मतलब यहां पर ही अर्थ लिया है युधिष्ठिर जी ने। आनंतर यही एक वाक्यता में कारण नहीं होता, केवल यही कारण नहीं होता। क्रिया की आकांक्षा में केवल अनंतर यही कारण नहीं होता, और भी कारण होते हैं। ही इन्होंने एक विशेष लगाया युधिष्ठिर जी ने, मूल में संस्कृत में भले ही नहीं है। पूरे प्रकरण में जाकर लगेंगे। केवल अनंतर्य कारण होता है, लेकिन अब जैसे यहां देखिए, मुष्टि करोति वाचम यच्छति दीक्षितम आवेदयति, इसमें दीक्षितम आवेदयति अनंतर्य तो है इसका, लेकिन इसके साथ में जुड़ रहा है ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, बोलो जी। अभी जो स्वामी जी ने पूछा तो उसके उत्तर में उदयवीर जी ने भी लिखा है कि यहाँ पर ऐसा ही है कि मात्र नहीं है, कि आनंतर्य ही एक वाक्यता में कारण है। इसको लेते हुए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई कहे कि पानी लेकर के आओ और फिर तत्काल बोले कि गाय लेकर के आओ, तो जैसे इन दो वाक्यों में परस्पर एक दूसरे से संबंध नहीं है आनंतर्य होते हुए भी, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि इनमें एक वाक्यता है। नहीं, अपेक्षा स्थिति के अनुसार तो हो सकता है, पानी लेके आओ, गाय लेके आओ, गाय को पानी पिलाना हो। नहीं, पीने के पानी की बात चल रही है। अपने लिए गिलास में पीने के लिए पानी लेके आओ, ठीक है, पानी लेके आओ, मैं पानी पीऊंगा और फिर गाय की सेवा करूंगा, गाय को ले आओ, या गाय का दूध निकालूंगा तो ठीक है। चलो बोलो, पाठ का करना है, चलो जल्दी बोलो जी। दूसरा जो दिलीप जी ने पूछा था कि इसमें वाक्य वेद कैसे है, आग्नेयस्य मस्तकम विभज्य प्राशित्रम अवद्यति, तो इसमें जो आपने कहा था वही ठीक है। इसमें प्रमाण है, जब एक वाक्यता का प्रसंग आया था तो वहां पर बताया था कि साकांश तो है वाक्य, लेकिन अगर उनका अर्थ एक नहीं है तो भी वहां पर एक वाक्यता नहीं होगी। तो यहाँ पर वाक्यों को विभक्त करने पर साकांक्षता तो आ रही है, लेकिन दोनों अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इस कारण से ये यहाँ पर एक वाक्यता में ग्रहण नहीं किया जाएगा, और उदाहरण वही बनेगा स्योनम ते सदनम प्रणोमी वाला। अर्थ एकत्व, ठीक है, ये बात विचार की जा सकती है। स्वामी जी आपको पूछना है तो पूछे, नया पाठ फिर देखेंगे, बोलिए। मुष्टि करोति वाचम यच्छति दीक्षितम आवेदयति। दीक्षितम आवेदयति कृष्ण प्रकरणेन सह संबंधो भवति, तो अनेन सह अपि भविष्यति वा न? एक बार फिर से बोलिए। मुष्टि करोति वाचम यच्छति हाँ। दीक्षितम आवेदयति, तो मुष्टि करोति वाचम यच्छति तो कृष्ण प्रकरण अंगता सिद्ध्यति अत्र, तो दीक्षितम आवेदयति अत्रापि संबंधो भविष्यति वा न? इन दोनों का नहीं, दीक्षितम आवेदयति, बस वो आवेदन वो तो एक ही बार करता है, इसमें तो कोई चीज ऐसी है नहीं जो कि अन्य जगह पे लागू हो, पूरे सब कर्मों में लागू हो, ये तो नहीं होता है ना।
कृष्ण प्रकरण में। एक बार बोलना है, इस बोलने का फिर और जगह थोड़ा ना उपयोग होता है। मुष्टि का तो प्रयोग होगा, मौन का भी प्रयोग होगा, लेकिन इसका तो कोई प्रयोग और जगह तो अनयो वाक्यो दीक्षितम आवेदयति अनेन सह संबंध अस्ति वा नास्ति इति प्रश्नः। दीक्षितम आवेदयति तस्मिन् काले वाचम यच्छति तो न भवितुमर्हति। नहीं हो सकता है। अनेन सह संबंध न भविष्यति। यदि कृष्ण प्रकरणेन सह संबंध अस्ति तो अनेन सह संबंध कथम नास्ति इति प्रश्नः। आप कह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि वाचम यच्छति में तो मौन है और दीक्षितम आवेदयति में बोल रहा है, तो इसमें संबंध नहीं जुड़ेगा। हाँ, उस तरह इन्होंने उठाया नहीं है, तो कह सकते हैं, एक तर्क युक्ति दे सकते हैं। कर सकते हैं, ये तर्क दे सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे का पाठ। तो तीसरे अध्याय का दूसरा पाठ। पीछे तीसरे अध्याय के पहले पाद में वहां पर जो विनियोग की बात कही गई थी वो श्रुति से की गई थी, श्रुति को लेकर के की गई थी। अब यहां पर दूसरे पाद के अंदर लिंग से विनियोग की बात चलाई जा रही है। एक और इसमें भेद किया जाता है कि एक तो होती है प्राप्त की बाधा, एक होती है अप्राप्त की बाधा। प्राप्त की बाधा यानी निषेध, प्राप्ति पूर्वक निषेध होता है, और एक है अप्राप्त की बाधा, ये भी माना जाता है। सामान्य रूप से हम यही कहते हैं ना कि प्राप्त है तभी तो निषेध होगा, निषेध प्राप्ति पूर्वक होता है, ये जो बहुत प्रचलन में है हमारे। पर इस तीसरे अध्याय के बारे में आगे पृष्ठ 1147 पर आएगा, वहां पर इन्होंने ये बात लिखी है कि तृतीय अध्याय में अप्राप्त की बाधा है और 10वें अध्याय में प्राप्त की बाधा है। उसके बारे में चर्चा चलती है। मीमांसा का जो 10वां अध्याय आएगा उसमें प्राप्त की बाधा, और यहां पर तीसरे अध्याय में अप्राप्त की बाधा। तो इस विषय को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे। और इस तीसरे अध्याय के लिए कहा जाता है इसमें अंगांगी निरूपण है, अंग और अंगी भाव का कथन यहां पर प्राप्त होता है। तो देखिए इसका पहला अधिकरण है लवन प्रकाशक मंत्राणाम मुख्य विनियोगाधिकरणम। लवन को प्रकाशित करने वाले जो मंत्र हैं, लवन यानी तो काटना, दर्भ आदि को काटना, बर्हिर्देव सदनम लामी दामी इत्यादि जो है लवन करना, तो उनको प्रकाशित करने वाले जो मंत्र हैं, लवन के बारे में बताने वाले जो मंत्र हैं, वो उनका मुख्य विनियोगाधिकरण, मुख्य अर्थ में ही विनियोग होगा। जहां पर वो मुख्य अर्थ, मुख्य चीज का लवन होगा वहीं पर ही इनका ग्रहण होगा। उसके जो गौण अर्थ हैं वहां पर उस मंत्र का विनियोग नहीं होगा। ये इसका निश्चय है इनका। इसको बर्हिर न्याय कहते हैं, बर्हिर न्याय। भाष्य देखिए, यह मंत्र उदाहरणम, ये मंत्र यहां पर उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है। बर्हिर्देव सदनम दामी इत्येवम आदयः। बर्हिर्देव सदनम दामी, ये मंत्र तो अलग है, लेकिन अभी इतना सा अंश लिया है बरही को। कैसी बरही है ये? तो देवताओं का सदन है, देवता उस पर रखे जाते हैं, या तो जो देवता के लिए जो पात्र आदि हैं वो उस पर रखे जाते हैं, उसको दामी में काटता हूं। बरही शब्द पर केंद्रित है सारी चर्चा। तो कह रहे हैं कि मुख्य एवं अभिधेय मंत्राणाम विनियोग उत गौणे अपी इति। ये मंत्र तो ये पूरा है, यहां तो संकेत है केवल, तो यहां केवल मुख्य में ही इस मंत्र का विनियोग है। अर्थात जब बरही, बरही जो शब्द है इसका जो मुख्य अर्थ है तृण विशेष यानी कुश, उसको काटते समय ही इस मंत्र को बोला जाएगा उत गौणेपी, अथवा जो तृण के सदृश उलप आदि हैं उसके काटने में भी इस मंत्र को बोला जाएगा। मंत्र में बरही शब्द है, इसका मुख्य अर्थ है कुश विशेष तृण, उसके काटने में ही मंत्र का विनियोग होगा, अथवा इस जैसा जो उलप आदि हैं उनके काटने में भी इस मंत्र का प्रयोग हो जाएगा, गौण अर्थ में भी इसका प्रयोग हो जाएगा।
तो प्रश्न उठा रहे हैं आगे कि कह पुनर्मुख्य कोवा गौण है थी। भाई आप यहां मुख्य और गौण की बात कर रहे हैं, तो मुख्य कौन है और गौण के हैं कौन है यहां पर? या मुख्य किसे कहते हैं और गौण किसे कहते हैं? फिर यहां पर घटाएंगे इस मंत्र में। तो उच्चते सिद्धांति कह रहा है यह शब्दाद एव अवगम्यते स प्रथमा अर्थो मुख्य है। जो शब्द से ही सीधे सीधे पता लगता है, जो शब्द बोला गया उससे जो सीधे सीधे पता लगता है, जो प्रथम अर्थ होता है, पहला जो अर्थ आता है उस शब्द से, वो मुख्य अर्थ कहलाता है। क्यों मुख्य कहते हैं उसको? तो मुखम एव भवती इति मुख्य इत्युच्यते, वो मुख के समान होता है इसलिए मुख्य कहलाता है। तो मुख हमारे शरीर में प्रधानता रखता है, उससे हम व्यक्ति को पहचानते हैं, इंद्रियां हैं, प्रधानता है। तो जैसे शरीर में मुख हमारा सबसे प्रधान होता है, तो जो मुख के समान प्रधान होता है, सीधे सीधे अर्थ आता है, उसको भी मुख्य कहते हैं। तो यस्तु खलु प्रतीताद अर्थात केनचित संबंधे न गम्यते, और जो अर्थ प्रतीत अर्थ से, यानी शब्द के प्रथम अर्थ जो आया हमारे को, वो तो है प्रतीत अर्थ, ज्ञात हुआ, पहला जो अर्थ हमारे को पता लगा। फिर उस ज्ञात अर्थ से के किसी संबंध से कोई अन्य अर्थ वहां पर जो हमारे को पता लगता है, सब पश्चात भावा जघनमिव भवती इति जघन्य है। वो बाद में होने से, मुख्य अर्थ के आने के बाद में किसी अन्य संबंध से जुड़ करके वो आता है, तो चूंकि वो बाद में होता है इसलिए जघन के समान होने से उसको जघन्य कहते हैं। जघन्य वैसे तक है ना, नारायण स्मरण हीन जनो जघन्य, केचित वदंती धनहीनो जघन्य, ऐसे कुछ कहते हैं बलहीन जघन्य। जघन्य मतलब हीन या निकृष्ट के अर्थ में आता है। तो यहां पर जघन के कारण से इन्होंने, जघन यानी जंघा अर्थ लेते हुए, कोई किसी व्यक्ति को देखते हैं तो पहले मुख को देखते हैं ऊपर से, फिर पास में आता है तो फिर नीचे का भाग भी आ जाता है। तो ये जघन के समान होने से जघन्य कहलाता है। गुण संबंधाच गौणायति, और चूंकि इसका गुण से संबंध है, ये जो गौण अर्थ हम लेते, ये जो हम संबंधित अर्थ लेते हैं वो किसी गुण के कारण से लेते हैं, उससे सादृश्य के कारण, किसी धर्म के कारण से लेते हैं, इसलिए इसको गुण के संबंध के होने से इसको गौण कहा जाता है। तो एक मुख्य अर्थ और एक गौण अर्थ। और इसमें पूर्व पक्षी कहता है यद्देवम सर्व एवं मुख्य, अगर यही परिभाषा है मुख्य की, तो सारे अर्थ ही मुख्य कहलाएंगे। सिद्धांति ने क्या परिभाषा दी थी पीछे? यह शब्दाद एव अवगम्यते स प्रथमार्थो मुख्य है। जो शब्द से जाना जाता है, जो शब्द से जाना जाता है वो मुख्य अर्थ होता है, प्रथम अर्थ होता है और मुख्य अर्थ होता है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है यदि ऐसा ही है, यही लक्षण है, तो सभी अर्थ मुख्य हो जाएंगे। क्यों? बोले सर्वो ही शब्दात गम्यते, जो कुछ भी जाना जा रहा है वो शब्द से ही जाना जा रहा है। जिसको आप गौण कह रहे हो वो भी तो शब्द से ही जाना जा रहा है, तो वो भी मुख्य हो जाएगा। यथैव, जैसे कि अग्निर्ज्वलति इत्युक्ते ज्वलन संप्रत्यय। अग्निर्ज्वलति ये उदाहरण है, इसको विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं। अग्निर्ज्वलति, अग्नि जल रही है, ऐसा कहने पर अग्नि का मतलब क्या होता है? जो ज्वलन है जिसमें होता है, जलती है जो, उसका ग्रहण होता है, ये मुख्य अर्थ आ गया। एवं एवं इसी प्रकार अग्निर्माणव का, ये एक विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये एक और उदाहरण हो गया। इस रचना में अग्निर्माणवक में इति शब्द एवं उच्चारित मानव के संप्रत्यय है। या अग्निर्माणवक में अग्नि शब्द से किसका बोध होता है? मानवक का बोध होता है। ये भी तो शब्द के उच्चारण पे ही हुआ है। तो दोनों ही जगह पर शब्द से ही ज्ञान हो रहा है। अग्निर्ज्वलति में मुख्य अर्थ कहा जाता है, अग्निर्माणवक में बोले आप गौण अर्थ कह रहे हो, तो ये तो दोनों शब्द से ही आ रहे हैं, तो फिर तो दोनों ही मुख्य हो जाएंगे। इसमें यदि सिद्धांति ऐसा कहे तो अथा उच्चेता, पूर्व पक्षी ही बोल रहा है लेकिन सिद्धांति की तरफ से कि अगर आप ऐसा कहो तो फिर उसका उत्तर देगा क्या? यस्मिन निरुपपदात् शब्दात् संप्रत्यय स मुख्य, यस्मिन सोपपदात् स गौण इति। तो जहां पर उपपद हो, निरुपपद शब्द से, जो उपपद में नहीं है, ऐसे शब्द से जब बोध होता है, जैसे कि अग्निर्ज्वलति, अब ये अग्नि शब्द उपपद में नहीं है, किसी के पास में नहीं बैठा हुआ है, लेकिन अग्निर्माणवक, यहां पर अग्नि शब्द माणवक के उपपद में बैठा हुआ है। तो जब निरुपपद होगा तब मुख्य अर्थ आएगा, और जब सुपपद होगा, जब वो उपपद के रूप में होगा तो गौण अर्थ आएगा। अगर ऐसा पूर्व पक्षी, ऐसा सिद्धांति कहे तो पूर्व पक्षी उत्तर देगा, क्योंकि दोनों उदाहरणों में ये एक अंतर है।
समुख्य यस्मिन सोपपदार्थ स गौण इति, तो पूर्व पक्षी इस प्रकार नहीं तद युक्तम, ऐसा अर्थ कहो तो ये भी ठीक नहीं है। क्यों? यस्य ही शब्द से रूपम कस्यचित अर्थस्य निमित्तम, यहां पर कस्यचित अर्थस्य जो है ये द का हलंत हटा देना, अ है, क्योंकि अर्थस्य का है वहां पर। तो जिस किसी शब्द, यस्य ही शब्द से रूपम, जिस शब्द का रूप स्वरूप जो है शब्द का किसी अर्थ का निमित्त बनता है। शब्द और अर्थ में देखेंगे तो निमित्त नैमित्तिक भाव होता है। शब्द और अर्थ में देखेंगे, शब्द निमित्त है और उससे जिस जो अर्थ ले रहे हैं वो नैमित्तिक है। जो अर्थ ले रहे हैं उसका निमित्त वो शब्द है। ठीक है, शब्द के कारण से वो अर्थ आ रहा है। तो शब्द क्या है? शब्द का जो रूप है, स्वरूप है। तो शब्द से है, यस्य ही शब्द से रूपम, जिस शब्द का स्वरूप किसी अर्थ का निमित्त होता है, तो सोपपदस्यापि तदेव रूपम निरूपपदस्यापि, तो शब्द का जो रूप अर्थ का निमित्त बनता है, तो वो शब्द चाहे सोपपद हो, चाहे निरूपपद हो, या उपपद के रूप में हो, निरूपपद हो, रूप तो वही रहता है उसका, शब्द का रूप तो वही रहता है। न च शक्यम निमित्ते सती नैमित्तिके न भवितुम, और ऐसा हो नहीं सकता है कि निमित्त के होने पर नैमित्तिक ना हो। जब शब्द है, उसका रूप है, तो उसका अर्थ भी वहां पर होगा ही। वैसे ही सिद्धांत आवश्यक नहीं है। न ही शक्यम निमित्ते सती नैमित्तिके न भवितुम, निमित्त के होने पर नैमित्तिक अवश्य होगा, निमित्त के होने पर नैमित्तिक अवश्य होगा। नैमित्तिक के होने पर निमित्त अवश्य होगा, उसके लिए वैशेषिक के अंदर सूत्र भी आते हैं, कारणाभावात कार्याभाव, कारण का अभाव होने पर कार्य का, न तो कार्याभावात कारणाभाव, कार्य का अभाव होने पर कारण का भी अभाव हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। अर्थात कारण रह सकता है और कार्य ना हो, कार्य होगा तो कारण अवश्य होगा। जैसे मिट्टी और घड़े को ले लें, घड़ा है तो मिट्टी अवश्य होगी, लेकिन मिट्टी है तो ये नहीं कह सकते कि घड़ा होगा ही वहां पर। वृष्टि हो रही है तो कहेंगे कि बादल है, बादल कारण है, वृष्टि कार्य है, लेकिन बादल है तो वृष्टि होगी ही, ये नहीं कह सकते। कारण के होने पे कार्य होगा ही, ये नियम नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखना। इसको भी वैसे समझ सकते हैं संगति से, लेकिन पूर्व पक्षी क्या करें, न च शक्यम निमित्ते सती नैमित्तिके न भवितुम, निमित्त है तो नैमित्तिक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बात उसके विपरीत पड़ रही है ना, वैशेषिक वाली बात से विपरीत पड़ रही है ना। हम यूं कहें कि पूर्व पक्षी है ये तो चलेगा, गलत बोलता ही है। उन जगहों पर भी देखो, बादल वृष्टि का निमित्त है, तो बादल के होने पर भी वृष्टि नहीं हो रही है, तो निमित्त के होने पर भी नैमित्तिक नहीं है। तो केवल बादल वृष्टि में निमित्त नहीं होता है, और भी कारण होते हैं। वो दूसरे कुछ कारण है, या तो कोई बाधक कारण है इसलिए वृष्टि नहीं हो पा रही है। सब कारण नहीं है, सब कारण हो तो वृष्टि होगी ना। क्योंकि मिट्टी है तो भी घड़ा नहीं है, कोई मिट्टी है, घड़ा है, लेकिन कुम्हार और चाक और वो चीजें तो नहीं है, उसके लिए होने वाला यत्न तो नहीं है, पिंड नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए घड़ा नहीं है। हम केवल मिट्टी को देख करके कहें, इतने मात्र से कहें, दूसरे कारण चूंकि नहीं है, तो एक दृष्टि से तो वही बात हो गई ना कि कारण नहीं है, नहीं कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो, ऐसा नहीं है। तो घड़ा बनने के सारे कारण विद्यमान हो, मिट्टी भी है, पानी भी है, चाक भी है, और कुम्हार भी है, और वो पूरा प्रक्रिया भी कर रहा है, यत्न भी सारा का सब कुछ कर रहा है, ज्ञान भी है, उन सबके होने पर क्रिया भी हो चुकी है, और फिर घड़ा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर तो घड़ा अवश्य होगा ही। तो ये जो हम कहते हैं कि मिट्टी है और फिर घड़ा हो, यह आवश्यक नहीं है, ये एक एकांगी कथन है। एक निमित्त को लेकर के हम ये कथन कर देते हैं, जबकि निमित्त तो सारे हैं, तो सारे होने पर भी अगर कार्य नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सारे कारण उपलब्ध हैं तो कार्य होना ही चाहिए, होगा ही, अनिवार्य है वो। वहां जो बात है वो केवल उपादान कारण के लिए है, केवल उपादान कारण के, लेकिन अन्य निमित्तादि कारण की भी तो चर्चा होगी। उस दृष्टि से ये वचन बिल्कुल ठीक है पूर्व पक्षी का भी, कि निमित्त है, और यहां निमित्त क्या है, शब्द का रूप। बस शब्द का रूप है तो उसका अर्थ आना चाहिए, यहां तो और कोई कारण है ही नहीं, तो अर्थ तो आना चाहिए। न च शक्यम निमित्ते सती नैमित्तिके न भवितुम किमतः, सिद्धांति पूछता, तो इससे क्या हुआ। पूर्व पक्षी कह रहा है, यद्यवम,
यदि ऐसा है, मतलब है ही ऐसा, लेकिन फिर भी इस भाषा में बोला जाता है यद्यव में, अगर ऐसा है तो, यानी आप ऐसा स्वीकार कर रहे हो तो, सिद्धांति तो मान ही रहा है, पूर्व पक्षी तो मान ही रहा है, यद्यवम यदि ऐसा है तो इदम न शक्यते वदितुम, तो फिर आप ये नहीं कह सकते क्या, उपपदाद ऋते न सो अर्थो भवति, उपपद के बिना वह अर्थ नहीं होता है। वह अर्थ कौन सा, गौण अर्थ, क्योंकि उपपद के आने पर गौण अर्थ वाली बात ही थी, बिना उपपद के तो मुख्य अर्थ आना था। तो उपपद के बिना न सो अर्थो भवति, यानी गौण अर्थ नहीं होता। उपपदे तो संजाते सो अर्थ संजनिष्यते इति, उपपद के होने पर तो वह अर्थ यानी गौण अर्थ उत्पन्न हो जाता है। न चासा समुदाय अर्थ शक्यते विज्ञातुम, और आप इसको समुदाय का अर्थ भी नहीं कह सकते। अग्निर्माणवक हमें, अग्नि शब्द माणवक को कह रहा है, बोले ये समुदाय का अर्थ भी नहीं हो सकता है। पहले तो पूर्व पक्षी ने कहा कि अग्निर्माणवक हमें, अग्नि शब्द माणवक का वाची नहीं हो सकता है, अगर अग्नि ज्वलनवाची ही है तो। वैसे पूर्व पक्षी ये सिद्ध करना चाहता है कि अग्नि शब्द का ज्वलन भी अर्थ है और माणवक भी अर्थ है, दोनों अर्थ हैं, मुख्य और गौण दोनों अर्थ उस शब्द के हैं। सिद्धांत कह रहा था नहीं, मुख्य अर्थ ही है शब्द का तो, और तात्पर्य से फिर हम दूसरा अर्थ, संबंधित दूसरा अर्थ लेते हैं। तो न च समुदाय अर्थ शक्यते विज्ञातुम, अब ये वाक्य के ऊपर आ रहा है कि अनेक पदों का समुदाय जो है उससे अर्थ निकल करके आ रहा हूं, शब्द से तो आ नहीं रहा है। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा, अग्नि शब्द से तो मानवक अर्थ आ नहीं रहा है, और है तो आना चाहिए वैसे तो, लेकिन वाक्य से आ रहा हो ऐसा कोई सोचे तो। न च समुदाय अर्थ शक्यते विज्ञातुम, समुदाय अर्थ भी नहीं ले सकते इसको, क्यों, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ही विभागो अवगम्यते, क्योंकि माणवक और अग्नि में अन्वय और व्यतिरेक से विभाग हमें पता लगता है। अग्नि का मतलब माणवक, जब अग्निर्माणवक हम बोल रहे हैं तो माणवक का अर्थ तो जब अग्नि के साथ में है तब भी माणवक ही है, बच्चा ही है, और जब अलग करते हैं तब भी बच्चा ही है, दोनों जगह। लेकिन अग्नि शब्द माणवक के साथ में जुड़ रहा है तो वहां बच्चा अर्थ आ रहा है उसका, उससे जुड़ करके अर्थ है, उसकी विशेषता को बता रहे हैं, और अलग होता है तो अग्नि का अर्थ आएगा। अन्वय व्यतिरेक से यहां पर विभाग पता लगता है कि ये अलग अलग अर्थ को दे रहे हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ही विभागो अवगम्यते। ऐसे में अगर सिद्धांत कहे अथा वाक्यार्थो अयम इत्युच्यते, अगर वो कहे कि नहीं ये वाक्य के अर्थ से ये निकल करके आ रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं वम शक्यम, ये ठीक नहीं है, हो नहीं सकता। न ही अनन्वित पदार्थो भवती वाक्यार्थ, बोले वाक्यार्थ भी तो पदार्थ के अन्वित होने पर ही होता है, पदार्थ को आप अन्वित किए बिना वाक्यार्थ को नहीं निकाल सकते। जितने पद हैं उनका अर्थ भी वहां पर जुड़ते हुए वाक्य का अर्थ निकल के आएगा। ये ठीक है कि पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ होता है, वाक्यार्थ विशेष आ जाता है, लेकिन फिर भी पद के अर्थ को अन्वित किए बिना आप वाक्यार्थ नहीं निकाल सकते। यानी पद का अर्थ तो वाक्य में अन्वित होगा ही, और पद का अर्थ तो वहां पर अलग आ ही रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अर्थ वाक्य से आ रहा है, पद वाला अर्थ भी तो वहां पर विद्यमान है। तदेवं दृश्यताम, जैसे कि आप यहां देखिए कि अग्नि शब्द एवायम ज्वलन वचन, अग्नि शब्द एवं मानव से अभिधाता इति। इसलिए यहां पर क्या लेना चाहिए, अग्नि शब्द ही तो ज्वलनवाची है और अग्नि शब्द ही मानवक को भी कहने वाला है, दोनों वाक्यों में। ये पूर्व पक्षी अपनी बात को रखना है, अर्थात यहां पर गौण और मुख्य लेकर के नहीं चलना है, पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं। इसका दोनों ही इसके वास्तविक अर्थ हैं। तस्मात्मा गौणो मुख्य है कश्चित विशेष, इसलिए कोई गौण है और कौन मुख्य है ये कोई विशेषता नहीं है, ये तो दोनों ही अर्थ हैं इसके अग्नि के। इसी तरह से ये समाधान करेगा बर्हिर्देव सदनम दामी में, तो बर्ही शब्द से उसका मुख्य अर्थ यानी कुश भी लिया जाएगा, और गौण अर्थ यानी उलपराजी वो भी ले लिया जाएगा, तो दोनों जगह घट जाएगा। पूर्व पक्षी इस दिशा में बढ़ गया है। अब इस पे सिद्धांती दूसरे ढंग से बात को रख रहा है कि गौण और मुख्य को कैसे निर्धारित करेंगे। अब तक जो कहा वो तो पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया है। अथ उच्यते यह सुष्ठु प्रसिद्ध सा मुख्य है, जो मनागी व स गौणाइति, जो अच्छी प्रकार से प्रसिद्ध है वो मुख्य अर्थ कहलाता है। उस शब्द के बोलने पर जो अर्थ प्राय करके हमें
अवगत होता है वो मुख्य अर्थ होगा, और जो कम अर्थ लिया जाता है वो गौण अर्थ कहलाएगा। इस पे पूर्व पक्षी कहता है इदम अपनी नोपबद्यते, ये भी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? प्रसिद्ध नाम प्रज्ञानम। बोले प्रसिद्धि का मतलब क्या कह रहे हो, प्रसिद्धि का क्या अभिप्राय है? तो बोले प्रज्ञान है, अच्छी तरह से ज्ञान होना ही तो प्रसिद्धि है। किसी शब्द का ये अर्थ ज्ञात है, बस वही तो उसकी प्रसिद्धि है। न च अप्रज्ञाने कश्चित विशेषो अस्ति, न च प्रज्ञाने, प्रज्ञान में कोई अपने आप में विशेषता नहीं है। इस शब्द का ये अर्थ भी जाना जाता है, इस शब्द का ये अर्थ भी जाना जाता है। जो जाना जा रहा है इस शब्द का ये अर्थ है, वो जानना तो एक ही जैसा है दोनों जगह, उसमें कोई विशेषता नहीं है। अतः उच्चेता, अगर सिद्धांति ये कहे जिससे बहुशः प्रयोगो अस्ति स मुख्य अल्पशः प्रयुज्यमानो गौणा इति, जिस अर्थ का अधिक प्रयोग होता है वो मुख्य है और जिसका कम प्रयोग होता है वो गौण है, ऐसा कहे तो बोले नहीं तदेवम, ये भी नहीं हो सकता है। अल्पशोपी प्रयुज्यमानो न असति सामर्थ्य प्रत्यायेत, जो भले ही कम प्रयोग किया जा रहा हो उस शब्द का वो अर्थ भले ही कम प्रयोग किया जा रहा हो तो भी असति सामर्थ्य, सामर्थ्य न होने पर, लिंग न होने पर न प्रत्यायित, उससे अर्थ का बोध नहीं हो सकता है। उस शब्द का किसी विशेष अर्थ में भले ही कम प्रयोग किया जा रहा हो तो भी उसका उस शब्द से वो अर्थ निकल करके आ रहा है, इसका मतलब है उस शब्द में अर्थ को बताने की सामर्थ्य है। तो न असति सामर्थ्य न प्रत्यायित, सामर्थ्य नहीं होगी तो जाना नहीं जाएगा। इसका मतलब है भले ही कम प्रयोग हो रहा हो लेकिन शब्द में उस अर्थ को बताने की सामर्थ्य तो है। इसका मतलब उस शब्द के वो दोनों अर्थ हो गए, चाहे अधिक प्रयोग हो रहा हो चाहे कम प्रयोग हो रहा हो, दोनों को बताने की उसकी सामर्थ्य है, इसलिए दोनों ही उसके अर्थ माने जाएंगे, इसलिए दोनों का ग्रहण हो जाएगा। अतः सोपि शब्दात प्रतीयते इति मुख्य है, वो भी शब्द से ही जाना जा रहा है, मुख्य भी शब्द से जाना जा रहा है, गौण भी शब्द से जाना जा रहा है। अब चूंकि ये शब्द से जाना जा रहा है इसलिए वो भी मुख्य ही है। अब बताइए शब्द का मुख्य और गौण अर्थ कैसे करेंगे निर्णय, किसे मुख्य कहेंगे किसे गौण कहेंगे? सिद्धांति ने जो बातें रखी हम प्राय बोलते रहते हैं और पूर्व पक्षी ने खंडन कर दिया उसका। अब इसको सिद्धांति समझा रहा है, ये कैसे समझाएं इस व्यक्ति को, कैसे इसको खंडित करे? खंडन तो कर ही दिया है उसने पूर्व पक्षी ने, अब इसका खंडन कैसे करें? तो सिद्धांति कह रहा है अत्रोच्यते अस्ति अत्र विशेष है, नहीं दोनों में भिन्नता है। देखो उन्हीं दो वाक्यों को उदाहरण लिख रहे हैं, अग्निर्ज्वलन और अग्निर्माणव का। बोले मानव को न अग्नि शब्दात प्रतीयते, अग्नि शब्द से मानवक का बोध नहीं हो रहा है। अग्निर्माणवका में अग्नि शब्द से किसका बोध हो रहा है? अग्निर्ज्वलन, वहां तो ठीक है, अग्नि भौतिक अग्नि का अर्थ। अग्निर्माणवक में अग्नि शब्द से किसका बोध हो रहा है? हम अभी तक क्या समझ रहे थे? अग्नि शब्द किसका वाचक है? मानवक का वाचक है, यही तो मान रहे थे। पूर्व पक्षी भी यही कह रहा था और हम भी यही मान रहे थे ना। अग्निर्माणवक, अग्नि शब्द मानवक का बोधक है। तो सिद्धांति क्या कह रहे हैं? मानवको न अग्नि शब्दात प्रतीयते, यहां जो अग्नि शब्द है इससे मानवक प्रतीत नहीं हो रहा है, मानवक का पता नहीं लग रहा है। क्यों? कथम अवगम्य थे? पूर्व पक्षी ने कहा ये कैसे पता लगा कि अग्नि शब्द से मानवक का बोध नहीं हो रहा है? तो सिद्धांति ने कहा उत्तम अन्यायश्च अनेकार्थत्वमिति, एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं हो सकते, एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं हो सकते, एक शब्द का एक ही अर्थ होगा। ये एक बड़ा सिद्धांत है इनका, अन्यायश्च अनेकार्थत्व। पीछे आ चुका है ये। पूर्व पक्षी कहता है कथम न विपर्यय, इसमें विपर्यय यानी भिन्नता क्यों नहीं होती है? एक ही अर्थ क्यों निकल करके आ रहा है? एक भी अर्थ आ जाए और उससे भिन्न दूसरा अर्थ भी आ जाए, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? हम तो देख रहे हैं यहां पर, नहीं हो सकता। सिद्धांति कह रहा है अनादृत्य मानवक प्रत्ययम ज्वलनम अग्नि शब्दात प्रतीयंतो दृश्यन्ते। जनाह यहां पर अध्याहार करेंगे, जनाह प्रतीयंतो दृश्यन्ते, लोग अग्नि शब्द से क्या अर्थ लेते हुए प्रतीत होते हैं समाज में? तो कहते हैं कि अनादृत्य मानव प्रत्यय, बच्चे वाले अर्थ का अनादर करते हुए यानी उसको स्वीकार न करते हुए, ज्वलनम, ज्वलनवाची, ज्वलनम अग्नि शब्द से ज्वलन इस अर्थ को ग्रहण करते हुए देखे जाते हैं। सामान्य जनता अग्नि शब्द में से मानवक के अर्थ को न लेते हुए ज्वलनवाची अर्थ को ही लेते हुए देखी जाती है। न तो अनादृत्य ज्वलन प्रत्ययम मानवकम
अग्नि शब्दात प्रतीयंती, और माणवक शब्द से ज्वलन प्रत्यय को अनादृत करके अग्नि शब्द से ज्वलन अर्थ का अनादर करके माणवक अर्थ को लेती हुई नहीं देखी जाती है। शब्द तो अग्नि ही है। पहले कहा था अग्नि शब्द से माणवक अर्थ को अनादृत करते हुए, उपेक्षित करते हुए ज्वलन अर्थ को लेती है। अब विपरीत करके कर रहे हैं, अग्नि शब्द से ज्वलन का अनादर करते हुए माणवक अर्थ नहीं लेती। दोनों तरह से कह दिया। पूर्व पक्षी कुतः एतत्, क्यों ऐसे? तो सिद्धांत कह रहे हैं यो यो अग्नि सदृशो विवक्षते तत्र तत्र अग्नि शब्दो नियता इति। अग्नि शब्द कहां कहां पर जा रहा है? जो अग्नि के सदृश होता है, जो अग्नि के सदृश होता है वहां वहां अग्नि शब्द आता है। अतः एव विगत सादृश्यवती तो दृश्यते, इसलिए जिसको जान लिया, विगत मतलब है ज्ञात, विगत का मतलब रहित अर्थ नहीं है यहां पर। विगत है ना, विगत मास में जो जा चुका है, पिछले महीने में, विगत जीवन में, विगत समय में जो जा चुका है, वो अर्थ नहीं है यहां पर रहित, जो जा चुका है, ऐसा नहीं है। विगत सादृश्यवती ही, विगत मतलब यहां पर है ज्ञात, विगत। जैसे गुजराती में भी विगत शब्द बोलते हैं ना, विगतवार, इसकी विगत बताओ, ऐसा शब्द गुजराती में बोला जाता है। विवरण, हाँ, इसकी विगत तो दो। माहिती शब्द भी बोलते हैं वहां गुजराती में, इसकी विगत शब्द बोलते हैं। हिंदी में नहीं बोलते हैं, हिंदी में बहुत कम बोला जाता है विगत शब्द ज्ञान के अर्थ में, लेकिन गत गम है जो ज्ञान प्राप्त अर्थ में है। तो अतएव विगत सादृश्यवती तु दृश्यते, जो जिसमें सादृश्य का पता लग गया है उसमें तो अग्नि शब्द का प्रयोग देखा जाता है। जिसमें अग्नि से सादृश्य होता है वहां वहां अग्नि शब्द का प्रयोग देखा जाता है। अतो अग्नि सादृश्यम अस्य प्रवृत्तो निमित्तम, इसलिए अग्नि शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त क्या है? अग्नि का सादृश्य है, ये प्रवृत्ति में निमित्त है। जहां जहां अग्नि के सादृश्य होगी, कहीं 100% सादृश्य है, दूसरी अग्नि है तो वहां पर भी होगा, और जहां पूरा सादृश्य नहीं है लेकिन कुछ सादृश्य, वहां पर भी प्रयोग हो जाएगा, लेकिन होगा अग्नि के सादृश्य में ही। ततो अग्नि सादृश्यम अस्य प्रवृत्तो निमित्तम न च ज्वलने अप्रतीते तत्सादृश्यम प्रतीयते, ज्वलन के अप्रतीत होने पर वो सादृश्य वहां पर प्रतीत नहीं होता है। तस्मात् ज्वलन से अग्नि शब्दों निमित्तम, अग्नि शब्द ज्वलन का निमित्त है, अग्नि शब्द ज्वलन का निमित्त है, न मानवक से, मानवक का निमित्त तो नहीं। तस्मात् ज्वलने मुख्यो न मानवके, इसलिए ज्वलन में ही ये मुख्य अर्थ है, मानवक में नहीं है। एवं इसी प्रकार तृण प्रत्यय से बर्ही शब्दों निमित्तम, बर्ही शब्द जो है वो तृण यानी कुछ इस ज्ञान का निमित्त है, न तृण सदृश प्रत्यय से, तृण के समान जो है उसका प्रत्यय नहीं करता है, यानी उलप आदि का नहीं होता है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है तदेवं द्वैते सती, जब ये द्वैत हमें प्राप्त हो रहा है तो मुख्य परता शब्द से उत गौण परता अपि इति युक्तो विचार, इसलिए अब यहां पर यह विचार करना उचित है कि शब्द की मुख्य परता होती है अथवा गौण, मुख्य परता ही होती है अथवा गौण परता भी होती है। अग्नि शब्द का मतलब ज्वलनवाची और ज्वलन के सदृश यानी और अथवा माणकवाची भी है क्या? तब आगे कहें कि पूर्व पक्षी सिद्धांत कह रहा है कि किम तावत प्राप्तम, इसमें क्या प्राप्त हुआ? पूर्व पक्षी कहता है मुख्य गौणे च विनियोग, शब्द का मुख्य और गौण दोनों में विनियोग होना चाहिए, दोनों में ही हम विनियोग कर सकते हैं। कुतः, कैसे? तो पूर्व पक्षी कह रहा है उभयस्य शक्यत्वात् उभयम अपि बर्हि शब्देन शक्यते प्रत्यायितुम, दोनों के संभव होने से दोनों ही अर्थ बर्हि शब्द से जनाए जा सकते हैं। कौन? तृणम च तृण सदृशम च, तिनका यानी तृण का मतलब है तो कुश बर्हि शब्द से, और तृण सदृश मतलब उलपराजी इत्यादि जो भी दूसरे हो। तृणम साक्षात तृण सदृशम तृण प्रत्यय न, तृण तो सीधे सीधे पता लग रहा है बर्ही शब्द से, और तृण सदृश जो है वो तृण के सादृश्य से, तृण से जो सदृश है वो तृण के प्रत्यय से पता लग रहा है। बर्ही शब्द से तृण का ज्ञान हुआ और तृण के ज्ञान से उसके सदृश का भी ज्ञान हो गया। यच्च नाम दर्श पूर्णमासयो साधन भूतेन बर्ही शब्देन शक्यते प्रत्यायितुम
तत्सर्वम प्रत्यायितव्यम। तो बोले जो भी दर्शपूर्ण मास के साधन भूत में बरही शब्द है, बरही नाम का जो शब्द है ये, वो जो कुछ भी जना सकता है वो सब उससे जनाया जाना चाहिए। तो दोनों जनाए जा सकते हैं। विनिगमनायाम हेतु अभावात, विनिगमना मतलब नियम में यहां पर किसी हेतु का अभाव है कि मुख्य को ही बताएगा गौण को नहीं बताएगा, इसमें कोई नियम नहीं है, विनिगमना नहीं है, इसलिए दोनों ही अर्थों को वो बता सकता है। आगे अपीच एवं आश्रियमाणे पूषादि अनुमंत्रणादीनी दर्शपूर्ण मासाभ्याम न उत्कृष्यन्ते। और यदि ऐसा मान लेते हैं, यानी दोनों अर्थ अगर हम मान लेते हैं, अपीच एवं आश्रियमाणे, ऐसा आश्रय कर लेने पर, दोनों अर्थों का ग्रहण कर लेने पर ही पूषादि जो अनुमंत्रणादि हैं, अनुमंत्रण मंत्र हैं, अनुमंत्रण मंत्र जो जिसमें पूषा आदि शब्द पढ़े गए हैं, वे दर्शपूर्ण मासाभ्याम न उत्कृष्यन्ते, दर्शपूर्ण मास में उनका उत्कर्ष नहीं होगा, वहां से निकल के दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तत्रैव गौणेन अभिधानेन प्रकृताम देवताम अभिवदिष्यन्ति, वहीं गौण रूप से प्रकृत देवताओं को वो कह देंगे। ये क्या है कि इसकी विवेचना में नीचे लिखा है युधिष्ठिर जी ने कि ये मंत्र दिए हुए हैं, देखो नीचे, पूषो हम देव यज्ञया विवरण में, पुष्टिमान पशुमान भूयासम, आदित्या हम देव यज्ञया प्रतिष्ठाम गमेयम। तो यहां पर पूषा आदित्य ये जो देवता कहे गए, ये दर्शपूर्ण मास में है ही नहीं, ये देवता दर्शपूर्ण मास में है ही नहीं। तो ये कहां जाएंगे? ये केवल विकृति यागों में जाएंगे, जहां ये देवता पढ़े गए वहां जाएंगे। एक तो ये अर्थ हुआ, मुख्य अर्थ लेंगे तो। अगर इसे गौण अर्थ भी लेंगे तो दर्शपूर्ण मास में जो अन्य देवता पढ़े गए हैं, पूषा और आदित्य के सदृश जो अन्य देवता पढ़े गए, उनके अर्थ में भी सादृश्य से इन मंत्रों का प्रयोग हो जाएगा, ऐसा ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो एवं प्राप्ते ब्रूमः, फिर इसमें आगे चर्चा चलाएंगे। तो मुख्य अर्थ और गौण अर्थ में से कौन सा लिया जाए, इसकी यहां पर चर्चा की। इसका आगे का सूत्र तो हम फिर आगे देखेंगे। यहां पर ये जो तीसरा भाग हमने लिया है, इसमें भूमिका में युधिष्ठिर जी ने कुछ बातें लिखी हैं, इसको भी आप पढ़ लेना। एक तो इसमें संशोधन दिए हुए हैं, परिवर्धन एवं संशोधन, इस शीर्षक से दिया है। तो पीछे जो हम 2 खंड पढ़ चुके हैं, उसमें प्रथम भाग में जो संशोधन है, शास्त्रावतार मीमांसा, इसमें यहां इन्होंने लिखे हुए हैं। आपको जो श्रोत यज्ञ मीमांसा पुस्तक जो दी गई, उसमें तो संशोधन ही है, ऐसा मेरी जानकारी में। नहीं तो पहला भाग जो छपा हुआ है, बहुत पहले छप गया था, ये बाद में छपा। उन्होंने लिखा है लगभग शायद 3 वर्ष के बाद में छपा, ये 2 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के बाद में ये तीसरा खंड आया। तो उससे संबंधित जो संशोधन इनको प्रतीत हुए, वो इन्होंने इस पुस्तक के यहाँ पर प्रारंभ में लिख दिए हैं। तो प्रथम भाग से संबंधित जो हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, वहां चिन्ह लगा सकते हैं पृष्ठ संख्या की, भाई ये चीज वहां देखी जा सकती है। इसी तरह से हाँ, ये तो इन्होंने किया। फिर इसमें मीमांसा भाष्य व्याख्या में परिवर्तन संशोधन, ये पृष्ठ 25 के ऊपर लिया है। शुरू में जो बताया है ना, ये तो शास्त्रावतार मीमांसा जो है, इसमें संशोधन परिवर्धन है। संशोधन भी है, कुछ अतिरिक्त बातें भी हैं, परिवर्धन का मतलब। फिर 25वें पृष्ठ पर मीमांसा भाष्य व्याख्या में परिवर्धन संशोधन, जो प्रथम खंड में था, प्रथम भाग में व्याख्या में जो था, उसमें हम ये चीजें जोड़ करके देख सकते हैं। फिर 29वें पृष्ठ के ऊपर द्वितीय भाग में लिखा हुआ है, 29वें पृष्ठ पर, तो द्वितीय भाग से संबंधित जो संशोधन परिवर्धन है वो इन्होंने यहां पर दिए हैं। और फिर 30वें पृष्ठ पर तृतीय भाग में जो संशोधन परिवर्धन है वो भी यहां पर दिए हैं। ये पुस्तक भी छप गई होगी आगे की, उसके बाद में जब ये प्रारंभिक पृष्ठ इन्होंने अलग से लिखे तो उसके संशोधन भी यहां पर इन्होंने दे दिए हैं। इनको उन पृष्ठों के ऊपर हम संकेतित कर सकते हैं, आप अपने अपनी पुस्तक में संकेतित कर लीजिएगा। दूसरा इन्होंने देखिए भूमिका में प्रारंभ में लिखा, यानी पहले ही पृष्ठ पर जहां भूमिका लिखी हुई है, तो इन्होंने बीच में लिखा है, यतः मेरे दोनों वृक्क गुर्दे लगभग पूरी तरह खराब हो चुके हैं। अंतिम समय में उनके ऊपर 2 दबाव थे, एक तो कि महाभाष्य को व्याकरण महाभाष्य का करें और एक मीमांसा का करें, दोनों में से कौन सा करें। मीमांसा का कर रहे थे वो,
जितना भी हो पाया पूरा तो फिर भी नहीं हो पाया। इधर महाभाष्य का भी उन्होंने शुरू किया था लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ था, तो उसको तो छोड़ दिया था फिर उन्होंने। यहां इन्होंने ये बात का संकेत किया है कि मैंने ये निश्चय किया कि मैं अब आगे मीमांसा का ही करूंगा। इसमें एक जगह इन्होंने किया है, हाँ ये पृष्ठ 5 पर देखिए पहले, मेरा निश्चय, इन परिस्थितियों को विशेष करके अपने हीन स्वास्थ्य को देखते हुए तथा मीमांसा भाष्य व्याख्या के कार्य की विशालता और महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निश्चय किया कि मैं संप्रति एकमात्र मीमांसा भाष्य व्याख्या के कार्य में ही अपने समय लगाऊं। तो उसमें लगाया और जितना हो पाया उतना हमारे सामने उपलब्ध हो रहा है। तो ये जो पहले पृष्ठ में मैं कह रहा था, उन्होंने कहा मेरे दोनों वृक्क गुर्दे लगभग पूरी तरह खराब हो चुके हैं, इस कारण कोई भी तीव्र औषध अथवा पारद व धातु के योग से बनी औषध नहीं ले सकता मैं। इससे गुर्दों के अधिक खराब होने का भय रहता है। तो कुछ औषधियां ऐसी होती हैं, अब जिनके गुर्दे खराब है उनमें एकदम से उसका प्रभाव आएगा, जो स्वस्थ हैं उनमें पता नहीं लगता है। वैसी आंग्ल औषधियां, एलोपैथी की भी बहुत सी औषधियां हैं, दी जाती हैं तो गुर्दे खराब करती हैं, लेकिन स्वस्थ हैं तो हमारे महसूस नहीं होता है हमारे को। और ऐसे ही आयुर्वेद की भी होती हैं, इनको लगातार दिया जाए तो गुर्दे खराब हो जाते हैं। इस स्थिति में जब पहले से ही कमजोरी है तो इनको लेते हैं तो व्यक्ति और अधिक, फिर कई बार उसी में मृत्यु हो जाती है। हम वहाँ केरल भी गए थे, शशि कुमार जी के वहाँ भी, उनके पिताजी को मधुमेह था और वो रसौषधियों के तो थे ही, रसौषधियां तो वहाँ बनती ही हैं, करते ही, लेते ही रहते हैं, इसलिए बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी उनकी। यूं पता नहीं लगेगा, यूं तो स्वस्थ जैसे लगेंगे। अच्छा, माता जी को भी हमने देखा था, तो हमने जब देखा था तो कैसी लग रही थी, और थोड़े दिन बाद ही उनके देहांत की सूचना आ गई थी। ऐसा तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर बहुत खराब कर देती हैं, बाहर से तो ठीक दिखती रहती हैं। जो पारे के प्रयोग में हेमगर पोटली का मैंने चूहों के ऊपर किया था, तो शुरू में तो दवाई ज्यादा थी तो चूहे एकदम से ढीले हो गए, क्योंकि मात्रा मनुष्य की फिर चूहों पे घटाते हैं तो उनके सूत्र हैं उसके अनुसार कम मात्रा लेकर के करते हैं, पर वो ज्यादा हो गई थी। लेकिन उसके बाद में भी जो देखे तो थोड़ी मात्रा की तो चूहे बड़े हट्टे कट्टे हो गए। जिनको हेमगर पोटली रस दिया था वो ज्यादा अच्छे और ताजे थे, मोटे दिखते थे। लेकिन जब उनके यकृत आदि देखे गए, गुर्दे देखे गए, तो वो सब कटे फटे थे, कोशिकाएं, नलियां फट गई थी, वो हानिकारक थी। यानी उसका पारे का प्रभाव, उस पर दुष्प्रभाव आया था उनके ऊपर, हानि करती है वो। फिर ये भी प्रयोग किया था बाद में कि भाई औषधि जब बंद कर देते हैं उसके 1-2 महीने बाद में फिर वापस में कुछ सुधार होता है या नहीं होता है शरीर में, क्योंकि कई बार दवाई ली, हानि हुई, वो स्थायी रहती है, ठीक भी हो जाती है। तो फिर एक प्रयोग और किया था, उनको उतने ही दिन दवाई दी, फिर रखा, फिर सामान्य उसमें दवाई देना बंद किया, तो उनके उसमें सुधार भी था। शरीर अपने आप ही ठीक कर लेता है, लेकिन हानि तो उसमें आ रही थी। ये ध्यान देने की बात है अपनी। दूसरा इन्होंने ये लिखा है कि मुझे प्रतिवर्ष शीतकाल में न्यूनातिन्यून 3 मास के लिए दक्षिण भारत में जाना होता है। दक्षिण भारत में जाते हैं, पैर में भी दिक्कत थी उनको, ये शीतकाल में यहाँ उत्तर भारत में उनको कष्ट बढ़ जाता था। आचार्य विजयपाल जी भी जाते थे, तो 3 या 4 महीने के लिए दक्षिण में जाते थे। कुछ परंपराएं चल जाती हैं, वो हमेशा फिर वहां पर जाते हैं। जैसे स्वामी सत्यपति जी गर्मियों में देहरादून और ऐसी जगहों पे जाते थे। शीतकाल में वडलूर, हाँ शीतकाल में वडलूर दक्षिण में चले जाते थे, और गर्मी के दिनों में इधर न रह करके गुजरात में वहां थोड़ा वहां चले जाते थे। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जना, तो शिष्यों के अंदर भी ये बात देखी जाती है। उस तरह के कुछ जो पूरी तरह से अनुसरण करते हैं उनमें ये देखा जाता है। अब वो निमित्त हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, वो कारण, लेकिन बस बहुत सहजता से प्रवृत्ति हो जाती है कि भाई हाँ ठीक है, वो करते थे तो हम भी करेंगे। एक देखिए दूसरे पृष्ठ पर इन्होंने ऊपर लिखा है कि इन्होंने जो सोचा था नहीं हुआ, जो भी है, तो कि मानव सोचता कुछ है और होता वही है जो हमारे कर्मफल के अनुसार ईश्वरीय व्यवस्था से होना होता है। यही मानव को अपनी क्षुद्रता का बोध होता है और उसके विद्या, बुद्धि, बल आदि के दर्प का दलन होता है। मनुष्य की क्षुद्रता का वर्णन संतजन मेरे मन कुछ और है, प्रभु के मन कुछ और, इस रूप में करते हैं। गीता का भी कहा इन्होंने। तो ये जो एक बात है, ये मानव सोचता कुछ है और होता वही है जो हमारे कर्मफल के अनुसार ईश्वरीय व्यवस्था से होता है। इसमें कर्मफल की प्रबलता को प्रस्तुत किया गया है।
कुछ जगह पे तो ठीक है ये, कुछ स्थानों पर, लेकिन इसको सार्वत्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत सी सारी चीजें जो इन्होंने सोचा होगा वो की हैं उन्होंने और कर पाए हैं, लेकिन उसका ये है कि भाई वो भी कर्मफल अनुकूल था इसलिए हम कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाए। अब अगर उस तरह व्याख्या करेंगे तो कर्माशय कर्मफल की प्रबलता वहां पर प्रस्तुत की जा रही है, हमारे करने से कुछ नहीं होता, ये बात आती है, जो कि इतनी नहीं लेकिन इससे भी और अधिक रूप में पौराणिकों में प्रसिद्ध है। हमारे करने से क्या होता है, जो होगा वो कर्म के अनुसार होगा, और ईश्वर जो कि जो मन में होगा वही होगा। हमारे मन में कुछ है और प्रभु के मन में कुछ और है। तो ये जो कुछ बातें हैं, ये कुछ कुछ विशेष स्थलों पर तो मानी जा सकती है कि हाँ यहां हमने प्रयत्न किया और कुछ नहीं हुआ और पीछे के कारण से हुआ है, हमारा प्रयत्न वहां काम नहीं करता, वो कर्माशय इतना प्रबल होता है। लेकिन बहुत सारे स्थल हम कर्माशय की तरफ से कोई रुकावट नहीं है और हम अपने ढंग से करते हैं। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां कर्माशय का समर्थन हमारे को मिल रहा होता है, हम थोड़ा करते हैं और हमारे को अधिक मिल जाता है, अधिक वहां पर प्राप्ति होती है। कर्माशय का सहयोग, जैसे कर्माशय के कारण बाधा हो रही है तो सहयोग भी होता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी कर्म हो सकते हैं जहां ना कर्माशय से हमें कोई विशेष समर्थन मिल रहा है और ना कोई बाधा हो रही है, बस हम अपने आप ये जो साधन मिले हैं ये तो है ही कर्माशय के कारण, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो तो सब जगह लागू है। लेकिन अब जो अब नया कर्म कर रहे हैं वो हम अपने वर्तमान के हिसाब से करते हैं, कर सकते हैं। एक इन्होंने और बात लिखी है दूसरे पृष्ठ पर नीचे कि मेरा सदा से यही निश्चय रहा है कि जो कुछ लिखा जाए प्रमाण पूर्वक लिखा जाए। ये इनकी विशेषता है युधिष्ठिर जी की। उच्छास्त्र कल्पनाएं न की जाए, शास्त्र से ऊपर की कल्पनाएं न की जाए, शास्त्र को छोड़ करके। उत्शास्त्र मतलब जैसे उत्सूत्र होता है शब्द, सूत्र कुछ और कह रहा है, शास्त्र और कह रहा है, और वो कल्पना करके हमने लिख दी। उसके लिए कोष्ठक में लिखा, निराधार कल्पना को मैं असत्य के बराबर मानता हूं। ऐसी ही जो कल्पना कर लेते हैं ना, चाहे वेद मंत्र चाहे सूत्रों की, वह अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बताने के लिए कि हाँ चलो देखो कुछ नया अर्थ करता हूं मैं इसमें अपना, तो बोले वो शास्त्र को छोड़ करके होती है, वो मैं उसको असत्य के समान मानता हूं। क्योंकि हम अपने विचार नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं वहां पर, वो शास्त्र क्या कह रहा है वो हमें बताना है, उसकी मुख्यता रखते हुए कि वो क्या कहना चाह रहा है। हाँ, उससे हम जो और कुछ अपनी परिकल्पना कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये और सूझ रहा है, वो अपने नाम से कह दें, लेकिन वो ये प्रस्तुत करना कि ये वेद मंत्र में कहा गया है, ये सूत्र में कहा गया है, यहीं से निकल रहा है, अगर वहां से नहीं निकल रहा है तो ये असत्य के समान है। ये इन्होंने बात लिखी, तो इसी नियम के अनुसार इन्होंने कुछ बातें और लिखी है। और देखो तीसरे पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद में लिखा इन्होंने, मैंने जिस शुद्ध भावना से मीमांसा भाष्य व्याख्या लिखने का यह पवित्र, महत्वपूर्ण और अत्यधिक परिश्रम साध्य कार्य आरंभ किया है, उसके अनुसार वैदिक धर्मावलंबियों को कुछ लाभ पहुंचा है व नहीं, यह तो इसको पढ़ने वाले व्यक्ति ही जानते होंगे। किंतु इस व्याख्या के प्रकाशन से अवैदिक परंपरा को चालू रखने में अपना हित समझने वाले, जनता के और वैदिक मान्यताओं के अहित की परवाह न करने वाले कतिपय पौराणिक विद्वान अत्यंत उद्वेजित हो उठे हैं। उन्होंने कई तरह से फिर इस पर आक्षेप भी किए, खंडन भी किया। लेकिन देखिए हम इस भाष्य को पढ़ रहे हैं आज, अब कल्पना कीजिए ये भाष्य हमारे पास नहीं होता तो हमें कितनी कठिनाई होती, कितनी बातें इन्होंने लिखी है। ये परंपरा होती है, एक व्यक्ति ने अपना जीवन लगा के, वर्षों लगा करके और फिर इसमें किया है, दूसरे कामों को छोड़ के, रुग्णता की स्थिति में भी, अंतिम समय में भी जो वो जानते थे अधिक से अधिक अच्छा देने का उन्होंने प्रयास किया। वो हमारे को लाभ हो रहा है ये हम समझ सकते हैं। इन्होंने लिखा ही है कि उनको कुछ लाभ पहुंचा है नहीं पहुंचा, इसको तो पढ़ने वाले ही व्यक्ति जानते होंगे, लेकिन हर पढ़ने वाले को ये तो लगेगा कि इससे हमारे को बहुत लाभ हो रहा है। ये नहीं होता तो हमारे को बहुत कठिनाई होती, हम पता नहीं कहां से कहां अर्थ चले जाते। ठीक है, करने में कहीं अस्पष्टता होती है, कहीं कुछ गलत अर्थ हो जाता है, ये तो हर किसी के साथ में हो सकता है उस समय के हिसाब से, क्योंकि कई बार जल्दी भी होती है, कई बार दिमाग में कोई दूसरी बात अलग ढंग से घुस जाती है और उसको ठीक मान लिया जाता है और फिर दोबारा उसमें उतना परीक्षण नहीं हो पाते, इसलिए कई बार ऐसा होता है या वैसा ही समझा हुआ होता है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी भावना से, और इसको देखो कितना बड़ा कार्य माना है, ये पवित्र कार्य माना है, इसको महत्वपूर्ण कार्य माना है और अत्यधिक परिश्रम साध्य कार्य माना है। इतने बड़े विद्वान को भी कितना परिश्रम इसके लिए करना पड़ा होगा, ये हम इसको समझ सकते हैं, इनके महत्व को, इनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम काल। ओ
सभी को सादर